हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग गाइस। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना सपना JRF पर और हमारी इस क्लास में जिसमें हम पढ़ने वाले हैं अमीनो एसिड का मेटाबॉलिज्म। और ये हमारा बायोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 35 है। मुझे बताइए क्या मेरी आवाज और स्क्रीन सब ठीक है? गुड मॉर्निंग सलोनी, गुंजन, अन्वेषा, किरण, मोहन, जानवी। हाँ जी, आज लाइट गुल है। गुड मॉर्निंग। अच्छे हैं आप सभी? भाई अच्छे हैं ना सभी? बताएं एक बार। कल टेस्ट है आपका जीनोमिक ऑर्गेनाइजेशन एंड माइक्रोबियल फिजियोलॉजी। गुड मॉर्निंग तमुली। गुड मॉर्निंग अन्नपूर्णा। मैं बहुत बढ़िया हूँ जी। हम्म तो कल हमने कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म पढ़ लिया था ना। कल कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म हो गया था कंप्लीट। आप सभी ने पढ़ लिया क्या? आप सभी ने पढ़ लिया? बताओ। गुड मॉर्निंग मुस्कान। कोई बात नहीं गुंजन, ये तो काम है बॉडी का। उसका भी तो कोई डिफेंस मैकेनिज्म होना चाहिए ना। हाँ, चलो जी। तो मैं आपको एक थोड़ी सी मेटाबॉलिज्म को याद करने की थोड़ी सी हिंट दे रही हूँ। गुड मॉर्निंग रीना। क्योंकि मेटाबॉलिज्म इस बार संडे को कैसे मैम टेस्ट? क्योंकि अगली बार से हमारी नई यूनिट शुरू हो जाएगी, तो फिर नई यूनिट का टेस्ट शुरू होगा और सेल बायोलॉजी का छूट जाएगा फिर ये वाला पार्ट, इसलिए। तो एक लास्ट टेस्ट हो जाएगा आपका सेल बायो का। ये टॉपिक भी हो जाएगा और ये टेस्ट भी हो जाएगा। हाँ जी, मैं क्या बता रही थी? मैं आप लोगों को ये बता रही थी। एक मिनट। हाँ, अभी ठीक है। मोड कर देते हैं। ठीक है। हाँ हाँ, तो देखिए, हाँ मैं आपको बता रही थी कि मेटाबॉलिज्म शुरू हो गया है। और क्योंकि मेटाबॉलिज्म में ना आपके एंजाइम्स बहुत ज्यादा हैं। एंजाइम याद कर लोगे ना, लगभग चीजें हो जाएंगी कवर। तो आप एक काम करिएगा, एक टेबल ड्रॉ कर लीजिए। एक टेबल ड्रॉ करेंगे सभी, सबकी टेबल चेक की जाएगी फिर मेटाबॉलिज्म कंप्लीट होने के बाद। ठीक है, मैं मेरी भी चेक कराऊंगी, आप लोगों की भी चेक करूंगी। सो इस टेबल में क्या करेंगे, जहां पहले एंजाइम का नाम लिख लेंगे। पहले बॉक्स में एंजाइम का नाम लिखेंगे आप लोग। जो भी एंजाइम हमने पढ़ा है ना, उसका नाम लिखेंगे। ठीक है रीना, 1 मिनट रुको, मैं ये कंप्लीट कर दूं फिर बताती हूँ आप लोगों के सवालों के जवाब। तो एंजाइम के नाम लिखेंगे पहले बॉक्स में। जैसे कि हमने सबसे पहले एंजाइम कौन सा पढ़ा था? जो कॉमन कॉमन से है वो तो रहने देना। हमने जो खास एंजाइम पढ़ा अपने ग्लाइकोजन के सिंथेसिस में, ये था हमारा ग्लाइकोजन सिंथेज। ग्लाइकोजन सिंथेज था। एंजाइम का नाम लिख लो।
क्या करता है, मतलब इसका काम क्या है ना, इसका फंक्शन जो है फिर दूसरे बॉक्स में लिख लीजिए। फंक्शन क्या करता है, ग्लाइकोजन सिंथेसिस, ग्लाइकोजन सिंथेसिस और इलोंगेशन करवाएगा, चेन का इलोंगेशन करेगा एंड अल्फा 1,4 लिंकेज करवाता है। अभी भाई ठीक है। guys give me 1 sec। हाँ जी, हाँ जी, सॉरी, वो थोड़ा ना एक जरूरी कॉल था। तो अच्छा, फिर आप क्या करेंगे, सेकंड वाले टेबल में ना फंक्शन लिख लोगे, फिर थर्ड में लिखिए रेगुलेशन, क्योंकि रेगुलेशन भी एक मेन स्टेप है हमारा, है ना। फिर थर्ड में आप लिखेंगे रेगुलेशन, कि मतलब हम उसको कैसे रेगुलेट कर सकते हैं, कैसे रेगुलेट करेंगे। जैसे कि ग्लाइकोजन सिंथेज पर अगर हम फोस्फेट लगा दे, अगर इस पर हम फोस्फेट लगा दे तो ये अपनी बी फॉर्म में आ जाता है। ग्लाइकोजन सिंथेज पर अगर मैं फोस्फेट हटा देती हूँ तो ये अपनी ए फॉर्म में आ जाता है। अच्छा, एंजाइम का नाम भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ जीएसके ने किया, यहाँ पीपी1 ने किया। ठीक है, इतना लिखेंगे। इतना लिखने के बाद इसके बारे में जो यूनिक कुछ पॉइंट है, अगर कोई यूनिक पॉइंट है अगर इसके बारे में, तो आप लिख सकते हैं, जैसे कि इट नीड इट नीड प्राइमर। वो प्राइमर कौन बनाता है, ग्लाइकोजेनिन। ग्लाइकोजेनिन वो प्राइमर बनाता है। और क्या जरूरी बात है, ये डी नोवो शुरुआत नहीं कर सकता। तो पढ़ आपने लिया है, जैसे भी आप इसका यूनिक पॉइंट जानेंगे वो यहाँ लिख देंगे। ठीक है, कोई एक्टिवेट रेगुलेशन में कोई एक्टिवेटर है, कोई इनहिबिटर है, तो वो लिख देंगे। समझ गए ना। तो मेटाबॉलिज्म ऐसे याद करोगे तो बहुत आसान रहेगा। डिटेल में आप पढ़ रहे हैं मेरे साथ, है ना, डिटेल में तो पढ़ रहे हैं, पीडीएफ भी गो थ्रू कर रहे हैं। अब इतना सारा मेटाबॉलिज्म लास्ट के टाइम में वाकई रिवाइज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर एक ऐसे टेबल तैयार कर लोगे ना, ऐसे टेबल तैयार करने के बाद यकीन मानो एग्जाम के टाइम पर या फिर जब कभी भी आप रिवाइज करना चाहोगे, केवल 15 मिनट में, 15 से 20 मिनट में सारा मेटाबॉलिज्म रिवाइज हो जाएगा, सारा। ठीक है, हाँ, तो इस तरीके से ट्राई करेंगे सभी। ओके एवरीवन, समझ गए, बोलो। तो सबकी टेबल चेक की जाएगी टेलीग्राम पर। जी गुड मॉर्निंग, जिसने भी लास्ट में ज्वाइन किया है सभी को गुड मॉर्निंग है। ठीक है, सबकी टेबल में चेक करूंगी और सबकी टेबल, अपना ही नाम लिखा ना। वो मेरी क्लास है, बाद में देख ले किसका है। ओके एवरीवन, चलिए जी, ठीक है, मैं समझ गई। मतलब मैं ये मान रही हूँ आप समझ गए हैं। ठीक है, अच्छा, तो ना एक काम करते हैं, अभी कुछ और जरूरी बात बतानी थी। ये टेबल वाला हो गया। अच्छा, मैंने ये कहा है कि सबकी टेबल चेक की जाएगी आफ्टर मेटाबॉलिज्म। मैं अपनी भी चेक करवाऊंगी, आपकी भी चेक करूंगी। जिसने टेबल नहीं बनाई होगी उसको फिर फाइन देना पड़ेगा, उसको फिर फाइन देना पड़ेगा। डन। चलो, एक और जरूरी बात, यूनिट नंबर 13 कब शुरू करेंगे।
देखिए आज आपकी क्लास होगी बायोकेमिस्ट्री की। मैं सोच रही थी कल क्लास रखूं, लेकिन नहीं, रहने दो, कल की क्लास नहीं रखते हैं, संडे है, आप संडे अपना एंजॉय करें। अगले संडे से यूनिट नंबर 13 की शुरू हो जाएगी। इस संडे आपकी कोई क्लास नहीं है, बस एक टेस्ट है सेल बायोलॉजी का शाम को 5 बजे। तो अभी बायोकेमिस्ट्री का अगर मैं आपको एस्टिमेशन दूं तो आज की दोनों क्लास बायोकेम की होंगी सैटरडे की, ठीक है। संडे आपका ऑफ रहेगा। मंडे की दोनों क्लास बायोकेम की रहेंगी और ट्यूसडे की भी दोनों क्लास बायोकेम की ही रहेंगी, ठीक। अगर इनकेस पूरा अगर खींच दिया जाए तो 2 दिन आप वेडनेसडे के भी लगा लीजिए, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ट्यूसडे तक हो जाएगा। नहीं हुआ तो वेडनेसडे भी, मतलब वेडनेसडे भी मान के चलते हैं कि अपना बायोकेम चलेगा, ठीक है। फिर वेडनेसडे के बाद अब अगला दिन कौन सा है? थर्सडे है। थर्सडे में आपकी मोल बायो शुरू मैं कर दूंगी, ठीक है। और केवल मोल बायो चलेगी और कोई यूनिट नहीं, क्योंकि मैंने खुद ये सोचा है कि अगर अलग अलग क्लास ले रहे हैं तो आपकी लगातार 3 यूनिट चलेंगी। सुबह 8 बजे डेव बायो चल रही है, फिर 10 बजे मैं मोल चला दूंगी, फिर आपकी 5:30 बजे चलेगी जेनेटिक्स। वो थोड़ा हेक्टिक हो जाता है, तो एक काम करते हैं, डेव बायो तो चल रही है आपकी 8 बजे, जो सुबह वाली क्लास है मेरी वो भी मोल बायो की रहेगी और शाम वाली भी मोल बायो की। तो थोड़ा ये लगेगा कि हाँ 2 यूनिट हम कर रहे हैं और वो टाइमली हो भी जाएगी, मतलब टाइम पड़ता है बराबर। अगर मैं एक यूनिट को 1 महीना मान के चल रही हूँ, अगर दोनों क्लास 1 यूनिट की हो रही तो वो ऐसे 15 दिन में हो जाएगी और अगले 15 दिन में फिर दूसरी हो जाएगी। तो वही 1 महीने में 2 यूनिट की एवरेज आ रही है, जैसे भी कर रहे हैं। लेकिन मुझे ये तरीका थोड़ा थोड़ा सा अच्छा लगा है कि दोनों क्लास मोल बायो की हो जाए, है ना। तो ऐसे हम शुरू करेंगे अपना थर्सडे से मोल बायो चलेगा। और नेक्स्ट जो संडे आएगा, थर्सडे के बाद फ्राइडे सैटरडे, वो जो संडे आएगा उस संडे में और सैटरडे में हम यूनिट नंबर 13 शुरू करेंगे, ओके। हाँ जी ठीक है, जल्दी कराएंगे। ठीक है। मुस्कान, मेरा मतलब है एंजॉय से मेरा मतलब है कि क्लास का कोई बर्डन नहीं है, क्लास का कोई बर्डन नहीं है। आप अपना वो काम कर सकते हैं, पढ़ने का काम कर सकते हैं। हाँ कोई बात नहीं, आप कल अपना मेटाबॉलिज्म कंप्लीट करें, ओके एवरीवन। हाँ, नहीं नहीं नहीं, सैटरडे एंड संडे, सैटरडे की एक क्लास, आपकी संडे की एक क्लास यूनिट नंबर 13 के लिए हम डेडिकेट कर रहे हैं, ओके। डन एवरीवन। जी चलो, अभी मोहन का प्रेशर है, चलो जल्दी से, बस हो गया बहुत। अच्छा एक बात और ऐड कर रही हूँ, एक बात और, आपकी क्लास आज 12 बजे मैं खत्म कर दूंगी और शाम की क्लास मैं आधा घंटा पहले शुरू करूंगी, यानी 5 बजे, ठीक है। तो अब की क्लास 12 बजे खत्म करूंगी, यहाँ जो आधा घंटा बचा है वो शाम की क्लास में, आपकी शाम की क्लास 5 से 7:30 तक चलेगी। चलो जी, डन एवरीवन। हाँ हाँ, चलो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। चलो स्टार्ट करते हैं। मैं भी ये टेबल जो मैंने आपको बताई मैं भी कल तैयार करती हूँ, मेरी जितने भी एंजाइम हुए हैं अभी फिलहाल उतने ही का मैं तैयार करूंगी, बाकी आप भी तैयार करते रहें और मेरी टेबल के भरोसे नहीं बैठेंगे। कभी सोचे कि ठीक है
फाइन मैडम कितने ही रख लेंगी, फाइन देके मैडम की टेबल चुरा लेंगे। मैं नहीं दूंगी मेरी टेबल, ठीक है? वो मेरे लिए है, बस दिखाने के लिए, आप लोगों को चिढ़ाने के लिए कि देखो मैंने कितनी अच्छी टेबल बनाई है, पर आपको मिलेगी नहीं। तो अपनी टेबल खुद बनाएंगे, मैं बस दिखाऊंगी आप लोगों को कि मेरी ऐसी है, दूंगी नहीं। ठीक है, समझ गए? कभी कोई आप में से बैठ जाए कि ठीक है मैडम तो बनाएगी ना, चलो मैडम से ले लेंगे। ओके, चलिए जब सारे ना फटाफट एक बार धांसू से थम्स अप करेंगे, फिर क्लास को शुरू करते हैं। जल्दी सारे थम्स अप करेंगे फटाफट। प्रिंट। एप्लीकेशन में स्क्रीनशॉट अलाउ नहीं है। अलाउड नहीं है, ठीक है, ज्यादा शाने मत बनो। चलो जी, सबके थम्स अप आ गए हैं, शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं अमीनो एसिड का मेटाबॉलिज्म। हम्म। हाँ, ये तो सब चीज आती है तुम्हें, किसी और फोन से स्क्रीनशॉट ले लेंगे, अपनी मेहनत नहीं करोगे। चलो चलो चलो, ठीक है, समझते हैं। हाँ, हमने अमीनो एसिड पढ़ा है ना, आपको याद दिला देती हूँ। एक अल्फा कार्बन होता है, एक हाइड्रोजन लगा होता है, एक COOH होता है, और एक होती है हमारी आर चेन, जो सभी के लिए अलग अलग हो सकती है, और एक होता है अमीनो ग्रुप। अमीनो ग्रुप मैंने अलग कलर से क्यों दिखाया है? क्योंकि मेटाबॉलिज्म पढ़ते वक्त इन सभी का मेटाबॉलिज्म अलग है और इस अकेले का अलग है। ठीक, जब भी देखो मेटाबॉलिज्म में क्या आता है, फॉर्मेशन भी आता है और डिग्रेडेशन भी आता है। गाइस अभी ना मैं आपके कमेंट नहीं देख रही हूँ, क्योंकि अब मैं फोकस कर रही हूँ मेरी पढ़ाई पर, आप भी करेंगे सभी। तो दो पार्ट है अभी, एक तो जो मैंने अलग सर्कल में दिखाया ये अलग है, और अमीनो वाला अलग है। तो अलग अलग इसलिए दिखाया कि मेटाबॉलिज्म के हिसाब से ये जो अल्फा कार्बन वाला पार्ट है, इसको बोलते हैं कार्बन स्केलेटन। इसे बोलते हैं कार्बन स्केलेटन ऑफ अमीनो एसिड। ठीक, और ये है अमीनो ग्रुप। मेटाबॉलिज्म में फॉर्मेशन भी आती है और ब्रेकडाउन भी आता है ना? मेटाबॉलिज्म में फॉर्मेशन भी है, ब्रेकडाउन भी है। जब हम अमीनो एसिड के कैटाबॉलिज्म या एनाबॉलिज्म की बात करेंगे, तो दोनों में अलग अलग होगा। जब आप अमीनो एसिड को बनाना चाहते हैं, तो एक साइड उसका कार्बन स्केलेटन लेके आएंगे और एक जगह से उसका अमीनो ग्रुप लेके आएंगे, दोनों को जोड़ेंगे, अमीनो एसिड तैयार। जब उसको तोड़ने की बारी आएगी, ऐसे तोड़ेंगे, अमीनो ग्रुप को अलग करके तोड़ेंगे और जो कार्बन स्केलेटन है उसको अलग करके तोड़ेंगे। ठीक, इसलिए अमीनो ग्रुप अलग रखना है, कार्बन स्केलेटन अलग रखना है। कार्बन स्केलेटन कहाँ से आएगा? टीसीए याद है ना? हाँ जी, टीसीए आपको याद है। टीसीए से पहले पायरुवेट, से पहले एसिटाइल कोएंजाइम ए, ये सब भी आपको याद है। तो टीसीए के कुछ इंटरमीडिएट, जैसे अल्फा केजी है, जैसे हमारा ऑक्सैलो एसिटेट है, जैसे सक्सिनेट है ना, यहाँ ये पायरुवेट है, यहाँ एसिटाइल कोएंजाइम ए है। तो ये सारे ऐसे हैं जो अलग अलग अमीनो एसिड का कार्बन स्केलेटन हमें दे देंगे। तो कार्बन स्केलेटन की कोई चिंता नहीं है, जो अपना टीसीए साइकिल है, ग्लाइकोलिसिस है, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे है, इन सभी पाथवे से कुछ ऐसे इंटरमीडिएट बनते हैं जो अल्टीमेटली अलग अलग अमीनो एसिड का कार्बन स्केलेटन बना देंगे। क्योंकि हर एक अमीनो एसिड का ये जो स्केलेटन है ये अलग अलग होगा, क्योंकि हर किसी का आर अलग है ना, तो उनका स्केलेटन भी अलग होगा। तो अलग अलग इंटरमीडिएट हमें ये सब चीजें दे देंगे। तो इसकी चिंता तो हुई खत्म। इसको तोड़ना है तो वो इंटरमीडिएट में टूटेंगे, बनाना है तो वहीं से बन जाएंगे। अब रही बात अमीनो ग्रुप की,
ये अमीनो ग्रुप कहाँ से आएगा? ये हमें डाइट में लेना होता है। अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट उन्हें सोइल से लेते हैं। जो सोइल में हमारे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हैं तो वो उनको फिक्स कर देते हैं। हमारे प्लांट नाइट्रोजन को एक्वायर कर लेते हैं, उसे अमोनिया में कन्वर्ट करके अपने अमीनो एसिड में लगा लेते हैं। हम अपनी बात करें तो हम प्लांट को कंज्यूम करते हैं तो हमें नाइट्रोजन का सोर्स वहां से मिल जाता है, वहीं से हम अपना अमीनो ग्रुप लेंगे और अमीनो ग्रुप को कनेक्ट करके कार्बन स्केलेटन के साथ हम अपना अमीनो एसिड बना भी सकते हैं और तोड़ भी सकते हैं। ठीक है, तो ये एक बेसिक मैंने आपको बता दिया है अमीनो एसिड के मेटाबॉलिज्म को। चलिए अब वन बाय वन देखते हैं। पहले मैं आपको सिखाऊंगी कि कैसे हम सिंथेसाइज करेंगे, किसी अमीनो एसिड का एनाबॉलिज्म कैसे होगा। तो ऑर्गेनिज्म के अंदर 20 कॉमन अमीनो एसिड होते हैं, हमें पता है। अब उनमें से कौन से बॉडी के अंदर बन जाते हैं, कौन से नहीं बनते हैं, इसके बिहाफ पर हमने उन्हें अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया था। आपको याद होगा, एक एसेंशियल अमीनो एसिड था, एक नॉन एसेंशियल था। एसेंशियल अमीनो एसिड वो होते हैं जो कि हम नहीं बना पाते, हमें डाइट में लेने पड़ते हैं, और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड वो होते हैं जो हमें डाइट में नहीं लेने की रिक्वायरमेंट है क्योंकि हमारी बॉडी उन्हें बना लेती है। ठीक, तो ये दो कैटेगरी में हमने चीजें डिवाइड की थी। इसके बाद स्ट्रक्चर आपको पता ही है, ये वाला पार्ट कार्बन स्केलेटन होता है, ये वाला पार्ट अमीनो ग्रुप होता है। आगे बढ़िए, सबसे पहले सिखा रही हूं सोर्स ऑफ अमीनो ग्रुप। यही पार्ट थोड़ा बड़ा है क्योंकि जो कार्बन स्केलेटन है ये तो आसान है, एक टीसीए साइकिल घुमाएंगे और सारे इंटरमीडिएट आपके सामने, और वो आपने पढ़ भी रखा है, वो इतना हैक्टिक नहीं है। बात जो जानने वाली है वो है अमीनो ग्रुप कहां से मिलता है और क्या मैनेजमेंट है हमारी बॉडी में अमीनो ग्रुप का। तो चलिए फिर जानते हैं कि अमीनो ग्रुप का क्या सोर्स है। सो अमीनो ग्रुप का सोर्स है अमोनिया। फर्क पता है ना, NH2 इज अमीनो ग्रुप, NH2 इज अमीनो ग्रुप होता है जिसको हम अमाइन बोलते हैं, है ना। NH3 लगा दिया है, ये इसकी प्रोटोनेटेड फॉर्म है, और NH4 है अगर, इसे आप क्या बोलेंगे, अमोनिया। ठीक, तो प्लांट की बॉडी में जो अमीनो ग्रुप है वो अमोनिया की फॉर्म में आता है, और जब वो बाइंड करने जाता है तो वो अपना एक हाइड्रोजन डोनेट करके अमीनो ग्रुप में आ जाएगा और बाइंड हो जाएगा। बट वो फ्लो किस फॉर्म में करेगा, अमोनिया की फॉर्म में फ्लो करता है। और सबसे पहले इस अमोनिया को इनकॉर्पोरेट करके ग्लूटामेट एंड ग्लूटामाइन बनाया जाता है। ये दो अमीनो एसिड खास कर आप ध्यान रख लीजिए, याद कर लीजिए, सभी की जो पूर्ति है, सभी की पूर्ति ये करते हैं। देखो कुछ ऐसे है, बाहर से, आउटसाइड से आया अमीनो ग्रुप इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया, हमने उसको कन्वर्ट कर लिया। ये अमोनिया अल्फा केजी, अल्फा केजी क्या है, टीसीए साइकिल में अल्फा कीटो ग्लूटारेट था, है ना, अल्फा केजी के पास जाता है, और जैसे ही अल्फा केजी पर ये अमोनियम मतलब फिर अमोनिया जो है वो अमीनो ग्रुप की फॉर्म में जैसे लग जाता है, ये बन जाता है ग्लूटामेट। यानी आप ऐसा कह सकते हैं कि अल्फा केजी इज द कार्बन स्केलेटन ऑफ ग्लूटामेट, क्योंकि अमीनो ग्रुप लगते ही वो ग्लूटामेट बन गया, है ना। तो जितना भी अमोनिया बाहर से आ रहा है वो ऐसा नहीं कि सब पे इंडिविजुअली जाके लगेगा, नहीं नहीं, उस अमोनिया को सबसे पहले अल्फा केजी से कनेक्ट कर देंगे, अल्फा केजी कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूटामेट में। और मान लीजिए ये कार्बन स्केलेटन है, मान लेते हैं एलेनिन का है, ठीक, तो मुझे बनाना है एलेनिन, ये कार्बन स्केलेटन एलेनिन का यहां प्रेजेंट है। तो ये ग्लूटामेट क्या करेगा, अपना अमीनो ग्रुप इसको दे देगा और फिर से अल्फा केजी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये बन गया एलेनिन, तो एलेनिन हुआ तैयार। ऐसे मान लीजिए कि यहाँ कार्बन स्केलेटन है, मान लेते हैं प्रोलिन का है,
ठीक, और मुझे प्रोलिन बनाना है बट अमीनो ग्रुप की कमी आ रही है। तो आउटसाइड से अमोनिया आया, अमोनिया अमीनो ग्रुप की फॉर्म में अल्फा केजी से कनेक्ट हुआ, ग्लूटामेट बना, ग्लूटामेट अपना अमीनो ग्रुप प्रोलिन के कार्बन स्केलेटन को देगा और अल्फा केजी में कन्वर्ट हो जाएगा और ये बन जाएगा प्रोलिन। ऐसे ही फिर आएगा, समझ गए ना? तो ये है, यानी ग्लूटामेट हमने एज अ मिडल मैन लिया है कि तुम्हारा काम है हर जगह अमीनो ग्रुप को ट्रांसफर करना। अच्छा, एक तो ग्लूटामेट है, एक है ग्लूटामाइन। ये और भी आसान है, पता है ना आपको कैसे? ग्लूटामेट बन गया था, एक और अमीनो ग्रुप आया, ग्लूटामेट से कनेक्ट हो गया, बस लो बन गया ग्लूटामाइन। स्ट्रक्चर पढ़ी है ना हमने, स्ट्रक्चर पढ़ी है ना? ग्लूटामेट में एक और अमीनो ग्रुप लगा दीजिए, वो बन जाएगा ग्लूटामाइन। तो बस ऐसे ही है कि ग्लूटामेट बना, उस पर एक और अमीनो ग्रुप लगा दीजिए, ग्लूटामाइन बन गया है। ग्लूटामाइन भी ट्रांसफर करने में मदद करता है। मान लीजिए कार्बन स्केलेटन है यहाँ ग्लाइसिन का, तो ग्लूटामाइन क्या करेगा, अपना एक अमीनो ग्रुप जो उसने एक्स्ट्रा लगाया था वो इसको दे करके फिर से ग्लूटामेट में कन्वर्ट हो जाएगा और इसको बना देगा ग्लाइसिन। तो मेन अपने ये दो अमीनो एसिड है, ग्लूटामाइन एंड ग्लूटामेट, जो एसिड ट्रांसफर का काम करते हैं। इंडिविजुअली हर किसी के पास अमोनिया नहीं जाएगा, हर किसी के पास ग्लूटामेट जाएगा, अमोनिया ग्लूटामेट के पास आएगा, मतलब ग्लूटामेट इन द सेंस अल्फा केजी के पास आएगा, वो ग्लूटामेट में कन्वर्ट होगा, फिर ग्लूटामेट हर जगह ट्रांसफर करने का काम करेगा। क्योंकि अमोनिया होती है हाईली टॉक्सिक, उसे हम ऐसे खुला नहीं छोड़ सकते, उसे अलाउ नहीं कर सकते कि तुम जाओ ब्लड में घूमो और जहां जहां कार्बन स्केलेटन हो वहां अमीनो ग्रुप में कनेक्ट हो जाना, ऐसा नहीं है। अमोनिया होती है हाईली टॉक्सिक, तो तुरंत या तो हमारी बॉडी हो या प्लांट की बॉडी हो, तुरंत अमोनिया को इनकॉर्पोरेट कर दिया जाएगा अल्फा केजी के साथ। ग्लूटामेट बन गया है, अब कोई दिक्कत नहीं है। ग्लूटामेट अगर हमारे ब्लड में कुछ समय के लिए रह भी गया तो कोई आपत्ति नहीं है, ये आराम से भेज सकता है। लेकिन अमोनिया को हम इंडिविजुअली सभी के पास नहीं भेज सकते, हम उसे इनकॉर्पोरेट करेंगे अल्फा केजी के साथ, ग्लूटामेट बनाएंगे और ग्लूटामेट को हर जगह भेजेंगे कि जाओ इस अमीनो ग्रुप को हर जगह ट्रांसफर कराओ ताकि रिस्पेक्टिव अमीनो एसिड बन जाए। और एक बात और खास है, अच्छा ग्लूटामेट ही क्यों चुना? ऐसे तो हम किसी और को भी दे सकते थे। ग्लूटामेट के लिए वही बस एक सिंपल सा आंसर होता है हर चीज के लिए, ग्लूटामेट के लिए ही एंजाइम है, बाकी के लिए नहीं है। मतलब ग्लूटामेट के लिए हालांकि एंजाइम तो है लेकिन सुटेबल जो कंडीशन है वो ग्लूटामेट के बनने के लिए ही है, तो इसलिए ग्लूटामेट ग्लूटामाइन। मुझे एक बात हम सब करके बताएंगे, ये बेसिक क्लियर हुआ क्या? जी बताइए, ये बात क्लियर हुई? ये बात अगर समझ आ गई ना तो आगे का बहुत कॉन्सेप्ट आपको इजी लगने वाला है। अल्फा केजी को भी याद रखिएगा, और यहाँ एक एंजाइम का नाम भी बताऊंगी बड़ा मजेदार, जो दोनों काम एक साथ कर लेता है ना? समझ गए ना जी? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना? अब देखना आगे बिल्कुल मतलब हार्ड नहीं लगेंगी चीजें, कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होगी, आप समझ लेंगे आराम से। ठीक है, तो देखो मैंने बताया भी है इसमें, अमोनिया लिया, अमोनिया अल्फा केजी ने लिया, अमीनो ग्रुप की फॉर्म में कनेक्ट कर लिया, ग्लूटामेट बन गया। ग्लूटामेट में एक और अमीनो ग्रुप लगा दीजिए, ग्लूटामाइन बन जाएगा। ग्लूटामाइन कार्बन स्केलेटन ऑफ ग्लाइसिन को देगा, ग्लाइसिन बन जाएगा। एलेनिन को देगा, एलेनिन बन जाएगा। ये है। अच्छा, इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांस एमिनेशन। कितना आसान नाम है, ट्रांसफर ऑफ अमीनो ग्रुप इज कॉल्ड ट्रांस एमिनेशन। एंजाइम का नाम भी मस्त है, ट्रांस एमिनेज, जो अमीनो ग्रुप को ट्रांसफर करवा रहा है, दिस इज कॉल्ड ट्रांस एमिनेज। आप हर किसी के आगे नाम लिख सकते हैं, जैसे ग्लूटामेट ट्रांसफर करा रहा है तो उसको ग्लूटामेट ट्रांस एमिनेज बोल दीजिए, ऐसे करके। तो नाम और प्रोसेस का जो नाम है और एंजाइम का नाम है वो बिल्कुल रिलेटेड है। ठीक है, तो याद रखेंगे कि दो अमीनो एसिड हैं, ग्लूटामेट ग्लूटामाइन, जिनकी वजह से अमोनिया को एंट्री पॉइंट मिल जाता है, क्योंकि अमोनिया को डायरेक्टली तो अलाउ नहीं करेंगे
कि तुम ऐसे घूम लो हमारे ब्लड में, लेकिन ग्लूटामेट में इनकॉर्पोरेट करके, ग्लूटामाइन में इनकॉर्पोरेट करके उन्हें एंट्री पॉइंट मिल जाता है। तो सभी अमीनो एसिड के लिए ग्लूटामेट और ग्लूटामाइन इज द सोर्स ऑफ अमीनो ग्रुप, और इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांस एमिनेशन रिएक्शन। और ग्लूटामाइन की अगर बात करें, सो ग्लूटामाइन का जो एमाइड नाइट्रोजन है, मतलब जो एक्स्ट्रा उसकी आर चेन में होता है, दिस इज ऑल्सो द सोर्स ऑफ अमीनो ग्रुप। ठीक, डायग्राम देख लो अगर आपको नहीं याद है तो। ग्लूटामेट और ग्लूटामाइन का डायग्राम बिल्कुल सेम है, बस डिफरेंस आता है लास्ट वाले पॉइंट में। ग्लूटामेट में यहाँ OH है और ग्लूटामाइन में यहाँ NH2 होता है। ग्लूटामाइन का केवल यही वाला NH2 अवेलेबल करवाता है, ये मतलब ट्रांसफर करता है, जबकि ग्लूटामेट अपना ये वाला अमीनो ग्रुप ट्रांसफर करता है, और ये कन्वर्ट हो जाएगा ट्रांसफर करके अल्फा केजी में, और ये ट्रांसफर हो जाएगा ग्लूटामेट में बाय ट्रांसफरिंग द देयर अमाइड नाइट्रोजन। तो ये बेसिक बातें हो गई, ये भी समझ लिया हमने, ये भी समझ लिया है। अच्छा, अभी एंजाइम का नाम समझ लीजिए, जिस एंजाइम की वजह से ये रिएक्शन पॉसिबल हो पाई है। तो ग्लूटामेट सिंथेसिस, पहले तो ग्लूटामेट बनाएंगे ना। हाँ, तो इसमें क्या होता है, एमिनेशन ऑफ अल्फा कीटो एसिड। ये जो कार्बन स्केलेटन का नाम बताया ना मैंने आपको, इसको अल्फा कीटो एसिड भी बोल देते हैं, अल्फा कीटो एसिड भी आप इसको बोल सकते हैं। सो देखिए, ग्लूटामेट, सबसे पहले तो हम ग्लूटामेट को ही फॉर्म करेंगे, कैसे होगा आप समझ चुके हैं। अल्फा केजी लीजिए, ठीक है, ले लिया। कहां से लिया, अल्फा केजी कहां से आया, टीसीए साइकिल से। टीसीए साइकिल से अल्फा केजी आ गया जी, आज आ गया है। अमोनिया आ गई, अमोनियम आयन बिल्कुल आ गया। कहां से आया, मैंने आपको बताया है अभी, प्लांट जो है ना, प्लांट सोयल से उसको एब्जॉर्ब करते हैं। हमारे इन्वायरमेंट में जो नाइट्रोजन है, हम कोई भी इस धरती पर ऐसा नहीं है जो डायरेक्टली उस नाइट्रोजन को इस्तेमाल कर सके, छोड़ करके प्रोकैरियोटिक्स को, जो कि बैक्टीरिया, उसमें भी कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो इन्वायरमेंट की जो डायरेक्ट नाइट्रोजन है उसको यूज कर सकते हैं, मतलब उसके जो बीच में बॉन्ड है ना उनको तोड़ सकते हैं। तो वो बैक्टीरिया उन बॉन्ड को तोड़ के नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं, नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया की फॉर्म में। फिर उस अमोनिया को हमारे प्लांट ले लेते हैं और फिर प्लांट से हम लेते हैं। ठीक, तो ये समझ गए होंगे आपकी अमोनिया कहाँ से आया है। बाकी हम पढ़ेंगे प्लांट फ्यूजन में, मैं आपको पूरा पढ़ाऊंगी नाइट्रोजन का मेटाबॉलिज्म। फिलहाल समझिए कि अमोनिया आ गया बाहर से, अल्फा केजी बना है टीसीए साइकिल से। NADPH चाहिए होता है, मतलब हमें यहाँ क्या करना है, रिडक्शन करना है, हमें यहाँ रिडक्शन करना है, तो कोई रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए। वो हमने कौन यूज किया, NADPH, और बस ये बन गया ग्लूटामेट, NADP निकल गया बाहर। सो दिस इज कैटेलाइज्ड बाय, एंजाइम का नाम क्या है, बहुत खास याद रखेंगे, एक और एंजाइम आपकी टेबल में ऐड हो गया है, ग्लूटामेट डीहाइड्रोजिनेज, क्योंकि रिडक्शन ऑक्सीडेशन चल रहा है तो डीहाइड्रोजिनेज आएगा, ग्लूटामेट और लगा देंगे। अच्छा, ये एंजाइम सभी में प्रेजेंट होता है और ये NADPH का यूज करके अपना काम करता है। यूकैरियोट के अंदर ये पाथवे माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है। तो अपनी टेबल में बस यही बात लिखेंगे, एंजाइम का नाम ग्लूटामेट डीहाइड्रोजिनेज, फंक्शन क्या है, अल्फा केजी को रिड्यूस करना ग्लूटामेट में। कहां पर होगा, यूकैरियोट की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होगा। क्या इस्तेमाल करता है, NADPH को इस्तेमाल करता है। बन गया ग्लूटामेट। चलिए, ग्लूटामेट हमने बना दिया, आगे देखो, ग्लूटामाइन को भी बनाएंगे, ग्लूटामाइन को भी बनाएंगे। कैसे बनाते हैं देखो, ग्लूटामाइन फॉर्म बाय रिएक्शन ऑफ ग्लूटामेट इन वन स्टेप, दिस इज कैटेलाइज्ड बाय ग्लूटामाइन सिंथेटेज। ये एक और एंजाइम ग्लूटामाइन, पहले कौन सा था, ग्लूटामेट डीहाइड्रोजिनेज, सेकंड क्या है, ग्लूटामाइन सिंथेटेज। ये भी हर ऑर्गेनिज्म के अंदर मिलता है। ये रिएक्शन लेकिन 2 स्टेप में पूरी होती है। कैसे, ग्लूटामेट के जिस पोजीशन पर
मुझे अमीनो ग्रुप लगाना है, पहले उसको एक्टिव करना पड़ेगा। कैसे एक्टिव करेंगे? उस पर मतलब उस पर हम क्या करेंगे, एडीपी लगा देंगे उस पर। मतलब हमने एटीपी लिया, एटीपी को एडीपी में कन्वर्ट किया, यहां से जो फोस्फेट निकला, इस फोस्फेट को उस पोजीशन पर लगाएंगे जिस पर अमीनो ग्रुप लगाना है। तो ग्लूटामेट का जो गामा वाला कार्बन है उस पर तो लगता है ना अमीनो ग्रुप, तो गामा वाले पार्ट पर ये फोस्फेट लगा देंगे। तो ग्लूटामेट लेंगे, एटीपी लेंगे और बन जाएगा गामा ग्लूटामाइल फोस्फेट। ये क्या कहता है कि ग्लूटामेट के गामा कार्बन पर एक फोस्फेट लग गया है। फिर गामा ग्लूटामाइल फोस्फेट पर अमोनिया आएगा, अमीनो ग्रुप की फॉर्म में कनेक्ट हो जाएगा। लीजिए, बन गया आपका ग्लूटामाइन। तो ये रिएक्शन 2 स्टेप में पूरी होती है। पहले उस पोजीशन को यानी गामा पोजीशन को एक्टिव करेंगे बाय एडिंग द फोस्फेट। फोस्फेट कहां से लिया? एटीपी से लिया है। और फिर गामा ग्लूटामाइल फोस्फेट को हम अमोनिया के साथ रिएक्ट करेंगे। अमोनिया अपना हाइड्रोजन डोनेट करके अमीनो फॉर्म में आएगा, कनेक्ट कर जाएगा, फोस्फेट वहां से निकल जाएगा और ये कनेक्ट हो जाएगा, बन गया अपना ग्लूटामाइन। तो अगर पूरा एक करके दिखाना हो तो बस सीधा लिख सकते हैं ग्लूटामेट, अमोनिया, एटीपी, ग्लूटामाइन मिल गया, एडीपी बाहर निकल गई, फोस्फेट बाहर निकल गया। एंजाइम का नाम ग्लूटामाइन सिंथेटेज। ओके एवरीवन। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा, जहां भी सिंथेटेज आ जाता है वहां एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। जहां भी सिंथेटेज आता है वहां एटीपी, मतलब इस एंजाइम को एटीपी चाहिए अपना काम करने के लिए। ओके एवरीवन, गुड। चलो एक बात और समझ लो, ये रिएक्शन दी हुई है, हमने लिया ग्लूटामेट, एटीपी लेके आए, एडीपी में कन्वर्ट किया और देखो इसको फोस्फेट को यहां लगा दिया गामा कार्बन पर। ठीक, इसके बाद फिर हमने क्या किया, अमीनो ग्रुप लेके आए, अमीनो ग्रुप लेके आए, उसने बस यहां से फोस्फेट हटाया और अमीनो ग्रुप लगा दिया, है ना, समझ गए ना? चलो बहुत बढ़िया। अच्छा, एक एंजाइम और समझ लो, गोगैट। एंजाइम का नाम है गोगैट। यहां भी मैं क्या बना रही हूं, यहां मैं ग्लूटामेट बना रही हूं, लेकिन कैसे, कैसे बना रही हूं? अमीनो ग्रुप का इस्तेमाल करके नहीं। याद है फर्स्ट रिएक्शन में हमने ग्लूटामेट बनाया था, कैसे? अल्फा केजी प्लस अमोनियम आयन, मतलब अमोनिया, एंजाइम था ग्लूटामेट डीहाइड्रोजिनेज। लेकिन देखो यहां क्या हुआ, यहां मैंने लिया अल्फा केजी और लिया ग्लूटामाइन। ग्लूटामाइन ने अपना एमाइड नाइट्रोजन इसको दिया, ये कन्वर्ट हो गया ग्लूटामेट में, और ग्लूटामाइन जैसे अपना अमीनो ग्रुप देता है ये भी कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूटामेट में। तो इसमें 2 ग्लूटामेट मिलेंगे। ठीक, और वो कंपेयर करो एक बार, वो रिएक्शन क्या थी, अल्फा केजी था प्लस अमोनियम आयन था, कंबाइन हुआ, ग्लूटामेट बना। बस एक यहां आता है ग्लूटामेट डीहाइड्रोजिनेज, जो यूज करता है NADPH का। इसमें देखो क्या हुआ, जहां गोगैट ले रहे हैं, फुल फॉर्म बताऊंगी अभी, गोगैट है ये, इसके लिए गोगैट जो एंजाइम है इसके लिए नाइट्रोजन का सोर्स सीधा अमोनिया नहीं है, ग्लूटामाइन है। ये ग्लूटामाइन से हटा करके इस पर लगा रहा है, और ये ग्लूटामेट डीहाइड्रोजनेज सीधा यहां से लगाता है, और ये क्या कर रहा है, ये ग्लूटामाइन से लेकर के लगा रहा है। तो यहां 2 ग्लूटामेट बनेंगे। डिफरेंस समझ गए? इन बैक्टीरिया एंड प्लांट, glutamate is produced from glutamine in a reaction catalyzed by glutamate synthase, जिसका एक और नाम है ग्लूटामेट ऑक्सो ग्लूटारेट अमीनो ट्रांसफेरेज, क्योंकि ये एंजाइम ना अमीनो ग्रुप को ट्रांसफर कर रहा है फ्रॉम द अनदर अमीनो एसिड। ठीक,
जो पहले में आया था उसने तो सीधा अमोनिया को इनकॉर्पोरेट किया था। ये क्या करता है, ग्लूटामाइन से ट्रांसफर कर रहा है, तो नाम क्या आ गया, अमीनो ट्रांसफेरेज, शॉर्ट में गोगैट बोलेंगे। नाम क्या है वैसे इसका, ग्लूटामेट सिंथेज। ग्लूटामेट सिंथेज है। ग्लूटामेट सिंथेज इज नॉट प्रेजेंट इन एनिमल, ये एनिमल में नहीं होता है, केवल प्लांट और केवल बैक्टीरिया में। ठीक, हमारे अंदर ग्लूटामेट बनेगा कैसे, विद द हेल्प ऑफ ग्लूटामेट डीहाइड्रोजनेज। प्लांट में, बैक्टीरिया में ग्लूटामेट बनेगा कैसे, विद द हेल्प ऑफ ग्लूटामेट सिंथेज। सो अल्फा कीटोग्लूटारेट इंटरमीडिएट है टीसीए साइकिल का, जो इस रिएक्शन में डोनेट मतलब एक्सेप्ट करता है अमीनो ग्रुप को। तो अल्फा कीटोग्लूटारेट ग्लूटामाइन NADPH यूज करेगा, 2 ग्लूटामेट बन गए NADP पॉजिटिव। डन। तो ये 3 बेहतरीन एंजाइम हैं जो एंट्री पॉइंट दे रहे हैं अमीनो ग्रुप को। ठीक, इसके लिए क्या करेंगे, शॉर्ट नोट्स बता रही हूं। शॉर्ट नोट्स में बस इतना करेंगे, आप एक टेबल बनाएंगे, है ना। टेबल के अंदर इस साइड तीनों एंजाइम लिखोगे, इस साइड लिखेंगे तीनों एंजाइम। पहला कौन सा आया, ग्लूटामेट डीहाइड्रोजिनेज। सेकंड कौन सा आया, ग्लूटामाइन, ग्लूटामाइन सिंथेटेज। फिर कौन सा आया, ग्लूटामेट सिंथेज या फिर गोगैट। ठीक, फिर दूसरे टेबल में फंक्शन क्या कर रहे हैं, ये अल्फा केजी को कंबाइन कर रहा है NH4 पॉजिटिव के साथ, साथ में NADPH यूज करता है, बना देता है ग्लूटामेट। इसने क्या किया, इसने क्या किया, फिर यहां पर इनका यूनिक पॉइंट क्या है कि ये किसको यूज कर रहे हैं, NADPH को यूज कर रहे हैं। लोकेशन क्या है, अगर यूकैरियोट की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में है ना। सिंथेटेज 2 स्टेप में प्रोसेस को कराता है, इसको ATP की रिक्वायरमेंट है। गोगैट यूनिक पॉइंट है कि केवल प्लांट में और बैक्टीरिया में मिलता है, NADPH को यूज कर रहा है। ठीक है, बस एक टेबल ड्रॉ करेंगे। मैम ग्लूटामेट एक ही तो अमीनो ग्रुप ट्रांसफर करेगा, तो फिर 2 ग्लूटामेट कैसे बनेंगे, एक बनना चाहिए। ग्लूटामाइन इन केस गोगेट, अच्छा देखो, हाँ कहाँ थे हम, ये वाला पार्ट कह रही हो माही। 2 ग्लूटामेट इसलिए बने हैं क्योंकि ग्लूटामाइन से जैसे ही अमीनो ग्रुप ट्रांसफर हुआ, अल्फा केजी अमीनो ग्रुप लेते ही ग्लूटामेट में कन्वर्ट हो गया। ग्लूटामाइन भी तो अपना अमीनो ग्रुप डोनेट करके ग्लूटामेट में कन्वर्ट हो जाएगा ना। ग्लूटामाइन ग्लूटामेट में बस एक डिफरेंस है, ग्लूटामाइन के पास अमाइड नाइट्रोजन होता है, मतलब अमीनो ग्रुप होता है, वो अमीनो ग्रुप उसने दे दिया अल्फा केजी को, तो ग्लूटामाइन भी तो ग्लूटामेट में कन्वर्ट होगा और अल्फा केजी अमीनो ग्रुप लेकर ग्लूटामेट में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए 2 ग्लूटामेट बने हैं। डन एवरीवन, जी बताएंगे, समझ गए ना, बताओ बताओ। मुस्कान रिपीट करना एक बार, ठीक है। टोटल 2 बनेंगे, हाँ टोटल मैंने 2 बताए हैं, इन दोनों को जोड़ करके, केवल अल्फा केजी से 2 नहीं, दोनों को जोड़कर मैं बता रही हूं कि इस प्रोसेस में 2 बनेंगे। डन, हाँ जी। तो मुस्कान मैंने ये बताया है, मैं उम्मीद कर रही हूँ शायद तुम यहां से पूछ रही हैं, तो मैं एक बार बता देती हूँ। इसमें क्या है कि हमने कहा कि अमीनो ग्रुप के लिए एंट्री पॉइंट ग्लूटामेट और ग्लूटामाइन होता है। अमीनो ग्रुप को या अमोनिया को हम डायरेक्टली मूव नहीं करा सकते ब्लड के अंदर कि तुम जाओ सेल के पास और ट्रांसफर मतलब डोनेट अपने आप को कनेक्ट कर लो, उन्हें एक एंट्री पॉइंट चाहिए। एंट्री पॉइंट मिलता है ग्लूटामेट ग्लूटामाइन से, तो वो ग्लूटामेट ग्लूटामाइन कैसे बनते हैं वो हम सीख रहे हैं। तो हमारे पास अगर मुझे ग्लूटामेट बनाना है, ग्लूटामेट बनाने के लिए मैं अल्फा केजी लूंगी, जो बाहर से अमीनो ग्रुप आया है अमोनियम,
NADPH को यूज करके, ग्लूटामेट डीहाइड्रोजिनेज को यूज करके मैं ग्लूटामेट बना रही हूं। अच्छा, ग्लूटामाइन कैसे बनाऊंगी? ग्लूटामेट को रिएक्ट कराऊंगी अमोनिया ग्रुप से, साथ में ATP दूंगी और बन जाएगा ग्लूटामाइन विद द हेल्प ऑफ ग्लूटामाइन सिंथेटेज। और प्लांट में और बैक्टीरिया में ग्लूटामेट बनाने का अलग तरीका है। अलग तरीका ये है कि वो जो है अल्फा केजी लेते हैं, ग्लूटामाइन से नाइट्रोजन लेंगे और कनेक्ट करके ग्लूटामेट बना देंगे। ठीक है। तो बस इसको याद करने का तरीका टेबल की फॉर्म में याद करेंगे। टेबल ना ऐसी बात होती है कि टेबल देख के मजा आता है कि ठीक है फटाफट रिवाइज कर लेते हैं, तो टेबल बनाएंगे इसके लिए। डन एवरीवन? आगे देखो, ट्रांसएमिनेशन। ट्रांसएमिनेशन पता ही है आपको, मैं बताई हूं अभी। ये देखिए ट्रांसएमिनेशन, याद रखेंगे ये प्रोसेस जो है ना रिवर्सिबल भी हो सकती है। देखो ट्रांसएमिनेशन क्या है, अल्फा केजी है ना, अल्फा केजी है और ये कोई भी एक अमीनो एसिड है। अभी तो मैं अल्फा केजी पर अमोनिया लगा रही थी जो बाहर से आया था। मान लीजिए मुझे कोई अमीनो एसिड तोड़ना है, ठीक, तो बताई थी ना मैं तोड़ने के लिए भी क्या करेंगे, अमीनो ग्रुप को अलग रखेंगे, कार्बन का जो स्केलेटन है उसको अलग रखेंगे। ठीक, तो यहाँ जो अमीनो ग्रुप है, ये वाला पार्ट जो अमीनो ग्रुप है, इसको यहां से हटाएंगे और इस अमीनो ग्रुप को यहां से हटा करके अल्फा केजी पर ट्रांसफर कर रहे हैं। ये काम कौन करेगा? अमीनो ट्रांसफेरेज। तो अपना जो एल अमीनो एसिड था, जैसे इसने अमीनो ग्रुप दिया, ये तो कन्वर्ट हो जाएगा अपने कार्बन स्केलेटन में, जिसको बोलते हैं अल्फा कीटो एसिड, और अल्फा केजी कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूटामेट में। तो देखो यहां भी ग्लूटामेट बना है, लेकिन डिफरेंस समझना, अभी तक हमने जो ग्लूटामेट बनाए हैं वो किससे बनाए हैं? पहले में बनाए थे अमोनिया बाहर से आया था, इस वाली रिएक्शन में अमोनिया किसी अमीनो एसिड से आया है। ठीक, फिर हमने बनाया था ग्लूटामाइन, वहां ग्लूटामेट से आया था। फिर हमने बनाया ग्लूटामेट गोगैट में, जो ग्लूटामाइन से आया था। वो तीनों रिएक्शन अलग है। अब यहां जो ग्लूटामेट बना है ना, उसके लिए जो अमीनो ग्रुप आया है वो ग्लूटामाइन को छोड़ करके किसी और बाकी अमीनो एसिड से आया है। अब बना है हमारे पास ग्लूटामेट। इस रिएक्शन को बोलेंगे ट्रांसएमिनेशन, क्योंकि यहां पर अमीनो ग्रुप को ट्रांसफर किया गया है फ्रॉम वन अमीनो एसिड टू अल्फा केजी, और अल्फा केजी से बन गया ग्लूटामेट, और ये कन्वर्ट हो गया अल्फा कीटो एसिड में। अच्छा, ये रिएक्शन रिवर्स भी हो सकती है। ये रिएक्शन रिवर्स भी हो सकती है। कैसे? देखो अभी हमने ग्लूटामेट बनाया ना, अभी ग्लूटामेट बनाया हमने, और मेरे पास किसी अमीनो एसिड का कार्बन स्केलेटन भी है, तो मैं क्या करूंगी, ग्लूटामेट से अमीनो ग्रुप लूंगी, इस अल्फा कीटो एसिड में ऐड कर दूंगी, अल्फा कीटो एसिड बन जाएगा एल अमीनो एसिड और ग्लूटामेट बन जाएगा अल्फा केजी। तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल भी है, सेम एंजाइम रिवर्स करवा सकता है, डिपेंड करेगा हमें क्या करना है। ठीक, और एक और जरूरी बात, इसके पास ना पीएलपी होता है, पायरोडॉक्सिल फॉस्फेट। पीएलपी ही अमीनो ग्रुप को ट्रांसफर कराता है। मुझे याद आ रहा है कि हमने कल भी कोई एंजाइम पढ़ा ऐसा जिसमें पीएलपी एज द को एंजाइम था, बता सकते हो क्या? पीएलपी बोलो बोलो। अच्छा ठीक ठीक, ग्लाइकोजन फोस्फोराइलेज। ओके ओके, जो फोस्फेट का अटैक करवाते थे विद द हेल्प ऑफ पीएलपी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये है आपका पीएलपी, ये है पीएलपी,
जिसमें अमीनो ट्रांसफेरेज है, अमीनो ट्रांसफेरेज पीएलपी को लेकर के आ रहा है टू ट्रांसफर द अमीनो ग्रुप। तो ये पॉइंट जरूरी है, आप याद रखेंगे। सो ट्रांसएमिनेशन क्या है? ट्रांसफर रिएक्शन है। अल्फा अमीनो ग्रुप को ट्रांसफर कर रहे हैं फ्रॉम वन अमीनो एसिड टू द कार्बन स्केलेटन, या फिर कहिए अल्फा कीटो एसिड ऑफ द न्यू अमीनो एसिड। दिस रिएक्शन कैटलाइज्ड बाय एंजाइम कॉल्ड अमीनो ट्रांसफेरेज या ट्रांसएमिनेज भी बोल देते हैं इनको। ये रिएक्शन फ्रीली रिवर्सिबल है। ऑल अमीनो ट्रांसफेरेज जितने भी हैं सबका एक ही प्रोस्थेटिक ग्रुप है, दिस इज कॉल्ड पीएलपी, जो कि विटामिन बी6 से बनता है। मतलब विटामिन बी, हाँ वेरी गुड, विटामिन बी6 का ये एक्टिव फॉर्म है। डन एवरीवन? तो बस देखो ऐसे करेंगे, पहले अमोनिया को ग्लूटामेट ग्लूटामाइन की फॉर्म में एंट्री दिला देंगे, फिर वहां से अमीनो ग्रुप लेकर के कोई भी अमीनो एसिड बना लेंगे विद द हेल्प ऑफ ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन। ये पूरा मैकेनिज्म दिखाया गया है कैसे पैराडॉक्सिल फॉस्फेट काम करता है। चलो मैं बता देती हूँ कैसे ये ट्रांसफर करने में मदद करवाता है। ये देखो, ये है मेरे पास पैराडॉक्सिल फॉस्फेट, ये होता है पैराडॉक्सिल फॉस्फेट जिसके पास ये फॉस्फेट ग्रुप होता है, ठीक है। अब ये बन गया पैराडॉक्सिन, पैराडॉक्सामाइन फॉस्फेट। जब ये अमीनो ग्रुप को ट्रांसफर करेगा तो पहले उस अमीनो ग्रुप को अपने आप से अटैच कर लेता है, पहले उस अमीनो ग्रुप को अपने आप से कनेक्ट कर लेता है और फिर उसे आगे ट्रांसफर करेगा। तो जैसे ही पैराडॉक्सिल फॉस्फेट अमीनो ग्रुप को ट्रांसफर करने के लिए अपने आप से कनेक्ट कर लेते, देखो यहां कनेक्ट कर लिया है, इसे आप बोलेंगे पैराडॉक्सामाइन फॉस्फेट, पैराडॉक्सामाइन फॉस्फेट, ठीक, ये बन गया। अच्छा कनेक्ट कैसे करता है? ये हमारा जो एंजाइम है ना, कौन सा? ट्रांसएमिनेज, इस एंजाइम के लाइसिन से, इस एंजाइम के लाइसिन के अमीनो ग्रुप की मदद से वो कनेक्ट होता है एंजाइम के साथ, क्योंकि हमने कहा ना कि एंजाइम का प्रोस्थेटिक ग्रुप है ये, तो एंजाइम से कनेक्ट भी होना चाहिए। तो यहाँ दिखाया गया है कि अपना जो एंजाइम है ना, एंजाइम का जो लाइसिन है उसके लाइसिन के अमीनो ग्रुप से ये कनेक्ट होता है। यहाँ पर देखिए आप, ये देखो कनेक्ट हो गया। तो ये हमने एंजाइम लिया, ये लाइसिन है और ये कनेक्ट हो गया है पैराडॉक्सिल फॉस्फेट। अब कनेक्ट हो गया है, अब ये अमीनो ग्रुप को ट्रांसफर करके अपने आप से अटैच करके ट्रांसफर करेगा। ओके एवरीवन? ओके, अब आपको एक और चीज दिखाई गई है इसमें, ग्लूटामाइन अमाइडो ट्रांसफेरेज, एक एंजाइम के बारे में बताया गया है कि ये कैसे काम करता है। देखो, अगर मुझे ग्लूटामाइन से चीजें ट्रांसफर करनी है तो एंजाइम है ग्लूटामाइन अमाइडो ट्रांसफेरेज। तो इसके पास ना ऐसे दो साइट होती हैं, इसके पास दो साइट होती हैं, एक साइट पर वो कनेक्ट करता है ग्लूटामाइन को, एक है बीच में चैनल, और यहां वो कनेक्ट करेगा जिसको भी ट्रांसफर करना है। ठीक है, मैं आपको बता रही हूँ कि ग्लूटामाइन कैसे ट्रांसफर करता है। सो एंजाइम का नाम है ग्लूटामाइन अमाइडो ट्रांसफेरेज। ये ग्लूटामाइन कनेक्ट हो जाएगा एंजाइम की एक साइड से, एक चैनल है और एक ये खाली साइट है जहां एक्सेप्टर आकर बाइंड करेगा। ये एक्सेप्टर कुछ भी हो सकता है, ये एक्सेप्टर कोई अल्कोहल ग्रुप भी हो सकता है, ये एक्सेप्टर हमारे अमीनो एसिड का जो कार्बन स्केलेटन है वो भी हो सकता है। वो आकर के इस साइट पर बाइंड कर जाएगा, फिर अपना ग्लूटामाइन अपने अमाइड नाइट्रोजन को रिमूव करके इस चैनल के थ्रू ट्रांसफर करेगा, फिर ये यहां आकर के कनेक्ट हो जाएगा। ग्लूटामाइन ने अपना जैसे ही अमीनो ग्रुप दिया, ये बन गया ग्लूटामेट, और एक्सेप्टर ने जैसे ही एक्सेप्ट किया वो अब अकॉर्डिंगली जो भी आपने लिया था सबस्ट्रेट यहाँ, उसके अकॉर्डिंग वो बन जाएगा। जैसे अगर आपने ये लिया था तो ये अमीनो एसिड बन जाएगा यहाँ, ठीक। तो ये आपको दिखाया गया है कि ग्लूटामाइन जैसे हमने बनाया ना अभी ग्लूटामाइन एंट्री पॉइंट के लिए,
तो ग्लूटामाइन कैसे ट्रांसफर करेगा? ग्लूटामेट कैसे ट्रांसफर करता है? आसान है। ग्लूटामेट अपना अमीनो ग्रुप देगा, किसी भी अमीनो एसिड के कार्बन के स्केलेटन को कन्वर्ट हो जाएगा अल्फा केजी में। यहाँ क्या होगा? ग्लूटामाइन अमाइडो ट्रांसफेरेज आएगा, एक साइड पर ग्लूटामाइन को कन्वर्ट करे अटैच करेगा, एक साइड पर सबस्ट्रेट को, बीच में होता है चैनल। ग्लूटामाइन अपना अमीनो ग्रुप ट्रांसफर करेगा, यहां से मूव कराएगा और उसको कनेक्ट कर देगा। ओके, हाँ, ग्लूटामाइन के लिए मतलब ग्लूटामाइन का जो एंजाइम है ना, ये एंजाइम जो है ये ऐसा काम करता है कि ग्लूटामाइन के अमीनो ग्रुप को ट्रांसफर करने के लिए एक वो बना होता है चैनल, जिससे कि वो मूव करके जा सके। तो ये एंजाइम ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है कि जो मेरे दो सबस्ट्रेट हैं उन दोनों को मैं कनेक्ट करूंगा, बीच में एक पॉइंट होगा जहां से चीजें मूव करेंगी, कनेक्ट करेंगी, चीजें बन जाएंगी। ओके एवरीवन, समझ रहे हो ना? देखो, कोई बात ऐसी तो नहीं जो आपको ना समझ आ रही हो। चलो ठीक है, तो बस ऐसे मैंने यहां दिखाया हुआ है। ये अपना ग्लूटामेट है, एक्सेप्टर अल्फा कीटो एसिड है, एक्सेप्ट करेगा तो ग्लूटामेट कन्वर्ट हो जाएगा अल्फा केजी में, और ये कन्वर्ट हो जाएगा नए अमीनो एसिड में। ये प्रोसेस पूरा पूरा रिवर्सिबल है कि कहीं पर मुझे कोई अमीनो एसिड तोड़ना है अगर, क्योंकि जब मैं आपको कैटाबोलिज्म पढ़ाऊंगी ना, सो कैटाबोलिज्म में भी ऐसे ही होता है कि जिस भी अमीनो एसिड को तोड़ना है तो उसका अमीनो ग्रुप निकालेंगे और अल्फा केजी को साथ में लेके आएंगे। अल्फा केजी उस अमीनो ग्रुप को ट्रांसफर अपने आप पर अटैच कर लेगा, ग्लूटामेट में कन्वर्ट हो जाएगा और ये अल्फा कीटो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। डन एवरीवन? तो ये तो हो गया आपका अमीनो का सोर्स, ये तो हो गया अमीनो का सोर्स कि अमीनो ग्रुप कैसे आता है। अब जरा जान लीजिए कार्बन का सोर्स क्या है। कार्बन का सोर्स क्या है? तो बहुत आसान है, बस टीसीए साइकिल आपको आती है, साथ में कुछ चीजें आपने और पढ़ी है। बस इसको समझिए एक बार, बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको मजा आएगा इसको पढ़ने में। ये देखो, ग्लूकोज से हमने बनाया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अच्छा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से 4 स्टेप होकर के राइबोज 5 फॉस्फेट बन जाता है। ठीक, कहाँ बनता है ये? पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, याद है क्या जो कल मैंने आपको पढ़ाया था? खासकर ये किस लिए हुआ था? 5 कार्बन की शुगर बनानी है, 4 की बनानी है, 6 की बनानी है, 3 की बनानी है, 7 की बनानी है, तो इसलिए ये ट्रिपल पी पाथवे चलता है। सो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, अगर आपको याद है, तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के 4 स्टेप के बाद हमें राइबोज 5 फॉस्फेट मिल जाता है ना। राइबुलोज 5 फॉस्फेट मिला था, जिसमें हमने आइसोमेरेज से उसको रिएक्ट करा, ट्रीट करा करके राइबोज 5 फॉस्फेट बना लिया था, है ना ये। और ऐसे ही मिला था हमें इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट, ट्रांस कीटोलेज, ट्रांस एल्डोलेज को यूज करके हमने ऐसे ही 4 कार्बन की शुगर बनाई थी, है ना। अच्छा, तो अब हमने क्या किया कि पेंटोज फॉस्फेट पाथवे से 2 चीजें बनवा ली, राइबोज 5 फॉस्फेट, एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट। ये जो राइबोज 5 फॉस्फेट है ना, ये हिस्टिडिन अमीनो एसिड का कार्बन स्केलेटन देता है, क्योंकि ये केवल हम कार्बन जो अल्फा कीटो एसिड है उसकी बात कर रहे हैं। अमीनो ग्रुप का तो हम देख के आ गए हैं कि अमीनो ग्रुप कैसे बनेगा। अब बात कर रहे हैं कि जो अल्फा कीटो एसिड है वो कहां से आएगा। तो हिस्टिडिन बनाने के लिए राइबोज 5 फॉस्फेट का यूज करेंगे, उस पर लगाएंगे अमीनो ग्रुप, बन जाएगा हिस्टिडिन। ठीक, ओके। ऐसे देखो, एरिथ्रोज 4 फॉस्फेट भी बनता है पेंटोज फॉस्फेट पाथवे से। साथ साथ ग्लाइकोलिसिस में आपको याद होगा
3-फॉस्फोग्लिसरेट बनाया था। कैसे? 1,3-बिस-फॉस्फोग्लिसरेट के फॉस्फेट को हटा करके 8th वाले स्टेप पर 3-फॉस्फोग्लिसरेट बना था। ये 3-फॉस्फोग्लिसरेट सेरीन बनाता है और सेरीन से ग्लाइसिन एंड सिस्टीन बन जाता है। फिर ये 3-फॉस्फोग्लिसरेट पैप में कन्वर्ट हुआ था। ये पैप और इथरोज 4-फॉस्फेट, ये दोनों मिलकर के हमारे जो एरोमेटिक अमीनो एसिड है वाइफ, ट्रिप्टोफैन, फिनाइल एलेनिन, टायरोसिन, ये बनाते हैं। फिर बना था पायरुवेट। पायरुवेट से आपका एलेनिन बनता है, वेलिन बनता है, ल्यूसिन बनता है, आइसोल्यूसिन बनता है। फिर पायरुवेट जाता है सिट्रेट मतलब कि टीसी साइकिल में। टीसी साइकिल में दो इंटरमीडिएट ऐसे हैं जो खास हैं। अल्फा केजी, पता ही है आपको, अल्फा केजी से क्या बना के लेके आ रहे हैं? ग्लूटामेट। ग्लूटामेट से ग्लूटामाइन बन सकता है, प्रोलिन बन सकता है, आर्जिनिन बन सकता है। ओए से, ऑक्सैलो एसीटेट से एस्पार्टेट बनता है। एस्पार्टेट से एस्पैरेजिन, मिथ्योनिन, थ्रियोनिन एंड लाइसिन बनता है। ठीक है, तो इनके प्रिकर्सर क्या क्या हैं? इसी बिहाफ पर हमने अमीनो एसिड को फैमिलीज में डिवाइड कर लिया। इनके प्रिकर्सर के बिहाफ पर हमने उन्हें अलग अलग फैमिलीज में डिवाइड कर लिया है। जैसे देखिए, जैसे मैंने इनको 6 फैमिलीज के अंदर डिवाइड कर लिया है। अल्फा कीटोग्लूटारेट, पायरुवेट, ऑक्सैलो एसीटेट, 3-फॉस्फोग्लिसरेट, राइबोज 5-फॉस्फेट, फॉस्फोइनोल पायरुवेट एंड एरिथ्रोज 4-फॉस्फेट। अल्फा कीटोग्लूटारेट प्रिकर्सर है ग्लूटामेट के लिए, ग्लूटामाइन के लिए, प्रोलिन के लिए, आर्जिनिन के लिए। पायरुवेट प्रिकर्सर है एलेनिन के लिए, वेलिन के लिए, ल्यूसिन के लिए, आइसोल्यूसिन के लिए। यहां से तो क्वेश्चन भी आया हुआ है एक बार 2 नंबर में। 3-फॉस्फोग्लिसरेट सेरीन, सिस्टीन, ग्लाइसिन। ऑक्सैलो एसीटेट एस्पार्टेट, एस्पैरेजिन, थ्रियोनिन, मिथ्योनिन, लाइसिन। पैप एंड एरिथ्रोज 4-फॉस्फेट, ट्रिप्टोफैन, फिनाइल एलेनिन, टायरोसिन। राइबोज 5-फॉस्फेट, हिस्टिडिन। ठीक, फैमिली के नाम देखिए। पहली है आपकी ग्लूटामेट फैमिली, पहली है आपकी ग्लूटामेट फैमिली, जिसमें ग्लूटामेट बनता है हमारा मेन। ग्लूटामेट से ग्लूटामाइन बनेगा, प्रोलिन बनेगा, आर्जिनिन बनेगा। प्रिकर्सर क्या है? अल्फा केजी। मैं उम्मीद कर रही हूँ ये तो आपको याद हो ही गया होगा, अल्फा केजी बोल रहे हैं सुबह से। सो अल्फा केजी से बना लीजिए ग्लूटामेट, और ग्लूटामेट से ग्लूटामाइन इजिली बन सकता है, प्रोलिन, आर्जिनिन। ठीक है, तो ये है आपकी ग्लूटामेट फैमिली। सो ग्लूटामेट फैमिली के प्रिकर्सर अल्फा केजी है। इसमें ग्लूटामेट, ग्लूटामाइन, प्रोलिन, आर्जिनिन आते हैं। आगे सेरीन फैमिली है। सेरीन फैमिली में 3PG है। 3PG इज द प्रिकर्सर। सेरीन बन रहा है, सेरीन से ग्लाइसिन, सिस्टीन बन जाता है। सेरीन से ग्लाइसिन एंड सिस्टीन बनता है, तो उसको बोलते हैं सेरीन फैमिली। फिर नेक्स्ट है आपकी ऑक्सैलो एसीटेट फैमिली या फिर एस्पार्टेट फैमिली। एस्पार्टेट फैमिली में प्रिकर्सर है आपका ओए, ऑक्सैलो एसीटेट। एस्पार्टेट से एस्पैरेजिन बनाना तो बिल्कुल आसान है, एक और अमीनो ग्रुप लगा देंगे। मिथ्योनिन, लाइसिन, थ्रियोनिन बन सकता है। पायरुवेट से एलिनिन, वेलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन बनते हैं। अच्छा, ये जो आइसोल्यूसिन है ये थ्रियोनिन से भी बन सकता है, इसलिए कनेक्शन में मैंने दिखा दिया है। फिर आपका पैप और इथ्रोज 4-फॉस्फेट, फिनाइल एलेनिन, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, मतलब कि तीनों जो अपनी वाइफ हैं वो किससे बनती है? पैप से और E4P से।
और फिनाइल एलेनिन से भी टायरोसिन बना सकते हैं आप, और इरिथ्रोज 4-फॉस्फेट से डायरेक्ट भी टायरोसिन बन सकता है। फिर लास्ट फैमिली है हिस्टिडिन फैमिली, ये तो बिल्कुल आसान है, R5P से बस एक ही बनता है, हिस्टिडिन। ओके एवरीवन, समझ गए क्या? इस पर मैंने एक निमोनिक्स भी बनाया था, एक वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी, छोटी सी शायद 10-15 मिनट की वीडियो है। ये पूरा मैंने निमोनिक्स की फॉर्म में बता रखा है, अभी तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। हाँ, आइसोल्यूसिन के आपके दो प्रिकर्सर हैं, थ्रियोनिन भी है और सीधा पायरुवेट भी है, मतलब कि ओए भी है। ओए इनडायरेक्ट है, पायरुवेट बिल्कुल डायरेक्ट है। गुंजन ने सारी वीडियो देख रखी है, मतलब है। ठीक है जी, मैं शेयर कर दूंगी, मुझे याद दिला देना, वो वीडियो मैं शेयर कर दूंगी। मुश्किल से 10 या 15 मिनट की वीडियो है, आप देख करके इसके निमोनिक्स याद कर लेना, बिल्कुल आराम से याद हो जाएंगे, क्योंकि जरूरी है, यहाँ से क्वेश्चन बने हैं तो उम्मीद है कि आगे भी बन सकता है, तो आपको याद होने चाहिए। ठीक है, हाँ यूट्यूब पे है, यूट्यूब पे है, मैं शेयर कर दूंगी आपको, निमोनिक्स है उसमें। डन एवरीवन, ठीक है। तो बस ये आपका एक ऐसा रिवीजन बॉक्स की तरह हो गया। तीन हमने एंजाइम, ये चार तो एंजाइम पढ़े हमने अब तक, ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज, ग्लूटामाइन सिंथेटेज, ग्लूटामेट सिंथेज एंड अमीनो ट्रांसफेरेज या फिर ट्रांसएमिनेज। ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज ने क्या किया था, रिडक्टिव एमिनेशन ऑफ अल्फा केजी और ग्लूटामेट बनाया था। ग्लूटामाइन सिंथेटेज ने ग्लूटामेट बनाया था, लेकिन एटीपी का यूज करके नहीं, ग्लूटामाइन बनाया था ग्लूटामेट प्लस एटीपी को यूज करके। ग्लूटामेट सिंथेज, जिसको गो गैट भी बोलते हैं, जो प्लांट बैक्टीरिया में मिलता है, ग्लूटामाइन प्लस अल्फा केजी प्लस NADPH बना करके हमने ग्लूटामेट बनाया था, और यहाँ दो ग्लूटामेट बनते हैं। फिर अमीनो ट्रांसफिरेज, जिसको ट्रांस एमिनेज भी बोलते हैं, जिसका प्रोस्थेटिक ग्रुप PLP है, ये अमीनो ग्रुप को ट्रांसफर करता है और फ्रीली रिवर्सिबल है। तो ये चार तो पढ़े हमने, अपने एंजाइम्स, किस चीज के लिए, अमीनो ग्रुप के ट्रांसफर के लिए। और ये 6 पढ़ी हमने फैमिली, कार्बन स्केलेटन बनाने के लिए। बस यही है आपका एनाबोलिज्म। अब आप आ गए हैं कैटाबोलिज्म पर। मुझे बता दीजिए यहां तक कुछ ऐसी बात तो नहीं जो आप ना समझ पाए हो। फिर मैं आपको लेकर चल रही हूँ कैटाबोलिज्म पर। कैटाबोलिज्म से तो अभी लास्ट टाइम भी क्वेश्चन आया था, यूरिया साइकिल से, वो इसी में आता है, कैटाबोलिज्म में ही यूरिया साइकिल। जल्दी मुझे एक बार बताएंगे सारे, समझ आ गया है अगर तो एक बार थम्स अप कर दीजिए, और कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लीजिए। चलो गुंजन, बहुत बढ़िया बात है, जानकर मुझे वाकई बहुत खुशी हुई। वेरी गुड गुंजन, बहुत बढ़िया, जानकर मुझे खुशी हुई कि तुम्हें मेरी वीडियो से लाभ होता है। ठीक, बस ऐसे ही CSIR नेट भी क्वालिफाई करो, और भी अच्छा होगा फिर।
हालांकि अभी भी अच्छा है, ऐसी बात नहीं है। चलो जी, ठीक है। तो सबने अंगूठा दिखा दिया है? सबने अंगूठा दिखा दिया? चलो फिर शुरू करते हैं। चलो जी। हाँ, चलिए जी। पढ़े प्रोटीन कैटाबोलिज्म, वो था हमारा प्रोटीन का एनाबोलिज्म। लेकिन प्रोटीन तो मैम आपने बनाया नहीं, अमीनो एसिड तो बना दिए ना, प्रोटीन बनाएंगे मोल बायो में। ठीक है, हाँ, ओके। अमीनो एसिड बनाने सीख लिए, प्रोटीन बनाना सिखाऊंगी आपको मोल बायो में। अब प्रोटीन को तोड़ना सिखा रही हूँ। लेकिन मैडम प्रोटीन तो वैसे ही इतनी कमी में रहता है बॉडी के अंदर, बॉडी क्यों तोड़ना चाहेगी प्रोटीन को? चलो देखते हैं। देखो, आपने कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खा लिए, आपकी बॉडी उसे ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर कर लेगी, कोई आपत्ति नहीं आएगी। आपने फैट लिपिड ज्यादा खा लिए, आपकी बॉडी उसे टैग की फॉर्म में स्टोर कर लेगी, कोई आपत्ति नहीं आएगी। बट अगर आपने प्रोटीन ज्यादा खा लिया तो बॉडी के पास कोई मैकेनिज्म नहीं है इस प्रोटीन को अपने अंदर रखने का, वो तुरंत उसे एक्सक्रीट करवाएगी, तुरंत। और एक्सक्रीट में भी क्या करवाएगी? एक्सक्रीट में भी जो अमीनो ग्रुप है ना, केवल उसे ही बस। तो ये अपना अमीनो ग्रुप है, ये सी अल्फा है, ये एच है, और ये सी ओ ओ एच है, और ये है आर। तो जब भी आपने ज्यादा प्रोटीन मान लीजिए खा लिया है अगर, तो प्रोटीन को तोड़ करके अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर लेंगे। या फिर कोई प्रोटीन मतलब मिस फोल्डिंग हो गई है तो उसको भी डिग्रेड करेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं इसमें, जैसे अगेन यहां भी याद रखेंगे, ये वाला पार्ट का अलग कैटाबोलिज्म है, इस वाले पार्ट का अलग है। तो किसी भी अमीनो एसिड को, किसी भी प्रोटीन को तोड़ेंगे अमीनो एसिड में, अमीनो एसिड के अमीनो ग्रुप को कर लेंगे अलग, और जो कीटो एसिड है उसको कर लेंगे अलग। कीटो एसिड को तो भेज देंगे टीसीए साइकिल में या फिर कहीं भी, जो भी जिसमें भी वो कन्वर्ट होता है अकॉर्डिंगली हम वहां भेज करके ग्लूकोज बनवा लेंगे। आपको याद भी होगा कल हमने पढ़ा था, केवल 2 अमीनो एसिड को छोड़ करके बाकी सारे अमीनो एसिड ऐसे हैं जो ग्लूकोजेनिक है, मतलब जो अपने आप को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, ग्लूकोज में इनको कन्वर्ट करा लेंगे। लेकिन ये जो अमीनो ग्रुप है उसको ऐसे नहीं रख सकते, इसको ऐसे नहीं रख सकते। इसे फिर क्या करेंगे, इस अमीनो ग्रुप को फिर अल्फा केजी को देके ग्लूटामेट में कन्वर्ट कर लेंगे। ग्लूटामेट जाएगा लीवर में, लीवर ग्लूटामेट से अमीनो ग्रुप लेकर के उसे अल्फा केजी में कन्वर्ट कर देगा और फिर भेज देगा कि जाओ फिर से और अमीनो ग्रुप लेकर के आओ। फिर लीवर क्या करेगा, मैंने बताया था ना आपको कि लीवर बहुत अच्छा इंसान है, सबके जितने भी बेकार बेकार काम है सबको ये ठीक करता है। तो सबके अमीनो ग्रुप को मंगवा लिया अपने पास, किसकी फॉर्म में, ग्लूटामेट की फॉर्म में, और सारे अमीनो ग्रुप को लेकर के यूरिया साइकिल चला देगा, मतलब उसे यूरिया में कन्वर्ट कर देगा। फिर उस यूरिया को ब्लड में डाल के किडनी के पास भिजवा देगा, और किडनी उस यूरिया को यूरिन की फॉर्म में बाहर निकाल देती है, जिसको हम बोलते हैं नाइट्रोजिनस वेस्ट। ये वही तो है, ये वही वेस्ट है जो हम टॉयलेट करते हैं, वो टॉयलेट में जो यूरिन होता है ना, वो यूरिन यही है, नाइट्रोजिनस वेस्ट, जो हमारे प्रोटीन के ब्रेकडाउन से आया है। हमारे कुछ न्यूक्लियोटाइड भी हैं जिनके ब्रेकडाउन से भी यूरिया बनता है, लेकिन मेजरली तो अपना प्रोटीन ही होता है। ठीक, तो देखो, इन एनिमल्स अमीनो एसिड अंडरगो ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन इन 3 डिफरेंट मेटाबॉलिक सर्कमस्टेंसेस। 3 कंडीशन में ऐसा होता है कि प्रोटीन को तोड़ा जाएगा, या फिर प्रोटीन ना कह करके मैं सीधा अमीनो एसिड कह रही हूं। ठीक, ड्यूरिंग द नॉर्मल सिंथेसिस एंड डिग्रेडेशन ऑफ सेलुलर प्रोटीन, some amino acid that are released
from protein breakdown and are not need for new protein synthesis, undergo oxidative degradation. नॉर्मल प्रोसेस चल रही है, बॉडी में चीजें बन रही हैं, टूट रही हैं, तो कुछ अमीनो एसिड ऐसे हैं जिनकी नीड नहीं है हमें, तो हम उन्हें क्या करेंगे, डिग्रेड करवा देंगे। दूसरा, व्हेन अ डाइट इज रिच इन प्रोटीन, जिन्हें प्रोटीन प्रोटीन लगा होता है ना, वो रिच डाइट लेते हैं जो प्रोटीन रिच होती है, एंड इज इंजेस्टेड अमीनो एसिड एक्सीड द बॉडीज नीड, अगर वो बॉडी की नीड से ज्यादा हो गए हैं तो बॉडी उसे स्टोर नहीं करेगी। अमीनो एसिड कैन नॉट बी स्टोर, उन्हें कैटाबोलाइज ही किया जाएगा और फिर वो हमारे सूसों में ही निकलेंगे बस। तो ज्यादा प्रोटीन भी कोई अच्छी चीज नहीं है। थर्ड देखिए, ड्यूरिंग स्टारवेशन और इन कंट्रोल्ड डायबिटीज मिलेटिस, व्हेन कार्बोहाइड्रेट आर आइदर अनअवेलेबल और नॉट प्रॉपर्ली यूटिलाइज्ड, सेलुलर प्रोटीन आर यूज्ड एज अ फ्यूल। या फिर अगर स्टारवेशन कंडीशन है या फिर डायबिटीज हो गया है, जिसमें डायबिटीज में क्या होता है कि ग्लूकोज को इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, सो डायबिटीज कंडीशन है या फिर स्टारवेशन कंडीशन है, इसमें भी जब ग्लूकोज की भारी कमी हो गई है उस दौरान प्रोटीन को तोड़ करके, अमीनो एसिड को तोड़ करके अल्फा कीटो एसिड में कन्वर्ट करते हैं और उसे टीसी साइकिल में भेज करके फिर एनर्जी बनवाते हैं। ठीक, तो ये 3 कंडीशन है ऐसी जिनमें हमें प्रोटीन को तोड़ना पड़ता है, यानी अमीनो एसिड को तोड़ना पड़ता है। हाँ बोलो माही, क्या डाउट है? हाँ जी, तो ये बताया है प्रोसेस। अच्छा, ये डायग्राम देख लीजिए, इसमें भी कई सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी, इसमें भी कई सारी चीजें हो जाएंगी सोल्व। चलो ठीक है माही, डाउट बताओ, तब तक ना मैं एक बार ये समझा दूं। बिल्कुल वही है जो पढ़ के आए हैं। सो देखिए, हमारे पास ना प्रोटीन के 2 सोर्स है, एक तो हमने जो डाइट में लिया है, एक जो बॉडी के अंदर ही बना हुआ होगा, है ना, बॉडी के अंदर भी तो बनता है प्रोटीन, और एक हमने जो डाइट में लिया है। दोनों को अगर तोड़ रहे हैं तो वो अमीनो एसिड की फॉर्म में टूट जाएंगे। अमीनो एसिड को तोड़ने से पहले, मतलब तोड़ेंगे, सबसे पहले उसके अमीनो ग्रुप को अलग कर लेंगे और कार्बन पार्ट को अलग कर लेंगे। ये जो कार्बन पार्ट है ना, ये जो कार्बन पार्ट है, इसको भेज देंगे टीसीए साइकिल में, कार्बन वाले पार्ट को टीसीए साइकिल में भेज देंगे। और बस आपको पता ही है टीसीए साइकिल से क्या होगा, CO2, मतलब अगर कंप्लीट हमें एटीपी बनानी है तो एटीपी बना लेंगे, या फिर उसे ओए में कन्वर्ट करा के और ग्लूकोज बना लेंगे, ग्लूकोनियोजेनेसिस करवा के, है ना। ये फेट तो हो गया हमारे कार्बन वाले पार्ट का। अब रह गया अमीनो वाले पार्ट का, क्या करेंगे? देखो, अमीनो नहीं स्टोर होगा भाई, नहीं होगा, दिक्कत कर देगा, तो उसको बाहर निकालेंगे। तो अमीनो, इस अमीनो ग्रुप को डिपेंड करेगा नीड क्या है। अगर नीड है कि कोई नया अमीनो एसिड बनाना है तो इस अमीनो ग्रुप की मदद से हम नए अमीनो एसिड को बना सकते हैं। अच्छा, आगे ना न्यूक्लियोटाइड भी बनते हैं, न्यूक्लियोटाइड बना सकते हैं, या बायोलॉजिकल जो अमाइंस होते हैं उन्हें बना सकते हैं। अगर ये काम हो गया, मतलब ये सब चीज भी फुलफिल हो गई है, तब क्या करेंगे? तब इस अमीनो ग्रुप को ना यूरिया साइकिल में भेज देंगे। ये यूरिया साइकिल केवल और केवल लीवर में होती है बस, इसीलिए पूरी बॉडी के अमीनो ग्रुप जिसको बस अभी भेजना है बॉडी से बाहर, उन सभी अमीनो ग्रुप को लीवर में लेकर के आया जाता है, क्योंकि यूरिया केवल लीवर बना सकता है। तो जैसे ये अमीना जो अपना अमीनो ग्रुप है, ये आएगा, इसे यूरिया साइकिल के अंदर भेज देंगे, यूरिया साइकिल से यूरिया बनेगा, यूरिया को ब्लड में भेजकर किडनी के पास भेजेंगे, किडनी इस यूरिया को पानी में मिक्स करके यूरिन की फॉर्म में बाहर निकाल देगी। ठीक है, तो बस ये है आपका कंप्लीट कैटाबोलिज्म। बताएं मुझे। हाँ, यूरिन को यूरोक्रोम, येलो कलर प्रोवाइड करता है, बट यूरोक्रोम कहां से आता है?
ठीक है माही, ये थोड़ा नया डाउट है आपका, मैं नहीं मतलब कि मुझे नहीं पता है इस चीज के बारे में, लेकिन जब मैं यूरिया साइकिल पढ़ाऊंगी ना अभी इस टॉपिक में ही नेक्स्ट क्लास में, तो मैं ये वाला जो टॉपिक है एक बार देख करके जब बताती हूँ यूरोक्रोम कहाँ से आता है। ऑफ कोर्स मिलेगा तो यहीं से ही कहीं से, कि कोई पार्ट जो है पिगमेंट जो है वो टूटते हैं, जो भी होगा मैं बताऊंगी, ठीक है। यूरोक्रोम वाला पार्ट है, मैं लिख लेती हूँ एक बार। जो हमारे यूरिन का कलर है और स्मेल है वो किस वजह से है ना। कलर एंड जो स्मेल वाला पार्ट है वो किस वजह से होता है, ठीक है। हाँ ठीक है, मैं एक बार रिपीट कर दे रही हूँ। मैंने इसमें ये बताया है कि कोई प्रोटीन या तो आपने डाइट में लिया हो, है ना, कोई प्रोटीन या तो आपने डाइट में लिया हो, बॉडी के अंदर ही वो बना हो। अगर उसे तोड़ रहे हैं तो पहले वो टूटेगा अमीनो एसिड में। अमीनो एसिड की अमीनो ग्रुप को अलग कर लेंगे क्योंकि इसका मेटाबॉलिज्म अलग है, और कार्बन वाले पार्ट को अलग कर लेंगे क्योंकि इसका मेटाबॉलिज्म अलग है। कार्बन वाले पार्ट को हम अल्फा कीटो एसिड भी बोलते हैं। इसे ट्रांसफर करेंगे टीसीए साइकिल में, या फिर जिस भी प्रिकर्सर में वो टूटते हैं ट्रांसफर करेंगे। उससे एनर्जी भी बना सकते हैं, उससे ग्लूकोज भी हम बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस। रहा ये अमीनो ग्रुप वाला पार्ट, इस अमीनो ग्रुप को यूज करके हम कोई नया अमीनो एसिड या न्यूक्लियोटाइड या बायोलॉजिकल अमाइंस बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड। अगर ये भी नहीं बनाने हैं, सब कुछ बना रखा है, तो सीधा उसको लीवर में लेके जाएंगे। लीवर उसको यूरिया साइकिल में भेजता है और यूरिया बनता है। यूरिया साइकिल में आपको पूरी पढ़ाऊंगी डिटेल में। हाँ निकिता, मैंने रिपीट कर दिया है। ये यूरिया साइकिल पूरी मैं डिटेल में बताऊंगी, अभी बस केवल ओवरव्यू बताया है कि अमीनो एसिड को तोड़ने पर अमीनो ग्रुप का क्या होगा, कार्बन वाले पार्ट का क्या होगा। प्रेगनेंसी में यूरिनेशन क्यों होता है, ज्यादा क्यों होता है? देखिए, एक तो कारण यही है कि मेटाबॉलिज्म अब डबल हो गया है। प्रेगनेंसी में जब एक नॉर्मल फीमेल है, केवल उनका मेटाबॉलिज्म है, प्रेगनेंसी के दौरान उनका भी है, उनके बच्चे का भी है, क्योंकि वेस्ट वहां से भी निकल रहा होता है। तो वहां से भी जो वेस्ट है वो निकलेगा, उस वेस्ट से फिर यूरिया बनेगा, फिर यूरिनेशन ज्यादा होगा। ये तो है कारण कि यूरिनेशन क्यों ज्यादा होता है। एक प्रेगनेंसी में होता है कि यूरिनेशन जल्दी भी आता है। जैसे अभी फिलहाल अगर हम बात करें यूरिनेशन का, कि अगर मान लीजिए हम वाटर का इंटेक सही कर रहे हैं, तो 2 से 2.5 घंटे में जो है हमारा यूरिन तैयार हो जाता है और हमें अर्ज रहती है यूरिनेशन के लिए। लेकिन अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है, उनमें यूरिनेशन भी ज्यादा होता है और फ्रीक्वेंटली होता है, मतलब विद इन 1 आवर उनको यूरिनेशन के लिए अर्ज होता है। कारण बस यही है क्योंकि जो ब्लैडर होता है ना अपना, जहां पर यूरिन इकट्ठा होता है, उसके जस्ट ऊपर जो यूट्रस वाला पार्ट है, यूट्रस वाला पार्ट जस्ट ऊपर होता है, नीचे होता है ब्लैडर। तो यूट्रस वाला पार्ट अभी भारी हो गया है, तो वो ब्लैडर के ऊपर एक बोझ कर देता है, जिससे ब्लैडर यूरिन को ज्यादा होल्ड नहीं कर पाता। अब 2.5 घंटे में हमें यूरिनेशन इसलिए होता है क्योंकि ब्लैडर पूरा भर जाता है, तब उसके बाद वो अर्ज होती है। लेकिन जब प्रेगनेंसी होती है तो जो ब्लैडर है वो ब्लैडर के ऊपर आ जाता है यूट्रस, जिसकी वजह से वो ज्यादा होल्ड नहीं कर पाता, तो थोड़ा सा यूरिन बनते ही यूरिनेशन का अर्ज होता है। अच्छा 12 बज गए, हाँ 1 मिनट में कंफर्म कर लूं, जो काम मुझे करना था वो काम अगर हो गया तो मैं क्लास ऑफ करूंगी, बस 1 मिनट दें मुझे।
ये समझ गए ना? हाँ जी, मैंने म्यूट किया था ताकि आप मेरी पर्सनल बातें ना सुन लो। ठीक है, ये वाला पार्ट में कवर करूंगी। हम्म, 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 हम्म। डन? चलो ठीक है। अच्छा, तो मैंने क्या बताया अभी? मैंने ये बताया, ये है हमारा लीवर। केवल लीवर के पास ही यूरिया बनाने की एबिलिटी है। अगेन क्यों? वही एंजाइम का खेल है। एंजाइम किसके पास है? एंजाइम किसके पास है? लीवर के पास है, तो यूरिया वही बनाएगा। हम्म। तो मैंने क्या बताया कि बॉडी है ना जो अपनी, बॉडी के हर एक ऑर्गन, बॉडी के हर एक ऑर्गन में प्रोटीन और अमीनो एसिड का ब्रेकडाउन तो चल ही रहा है, पता है आपको। तो ब्रेकडाउन में बताया ना कि अमीनो ग्रुप अलग अलग हो जाएगा, लेकिन इस अमीनो ग्रुप को डायरेक्ट ब्लड के थ्रू हम लीवर के पास नहीं भेज सकते, क्योंकि ये अमोनिया फॉर्म में आ जाता है, और पता है ना कि अमोनिया फॉर्म तो फिर गड़बड़ करेगी। तो क्या करेंगे, सभी बॉडी के ऑर्गन के पास एक मिडल मैन प्रेजेंट है, जो उनके अमीनो ग्रुप को ट्रांसफर करेगा लीवर के पास। जैसे मान लीजिए आपका ब्रेन है, ब्रेन ने रखा हुआ है ग्लूटामाइन को, ब्रेन ने ग्लूटामाइन को रखा हुआ है कि मेरे पास जितना भी एक्स्ट्रा अमीनो ग्रुप आएगा ना, तो तुम मतलब अपने आप से कनेक्ट करके ग्लूटामाइन बन जाओगे, लीवर के पास जाओगे, अमीनो एसिड अमीनो ग्रुप दे करके फिर मेरे पास आ जाना, फिर मेरा अमीनो ग्रुप लेकर जाना, वहां दे करके फिर वापस आ जाना। समझ गए? ऐसे ही मान लेते हैं मसल्स है हमारी, कल भी पढ़ाया था मैंने, मसल्स में चलती है एलेनिन साइकिल। रिमेंबर एलेनिन साइकिल। तो मसल्स के पास जितना भी एक्स्ट्रा अमीनो ग्रुप होता है, क्योंकि मसल बनाता है पायरुवेट, और पायरुवेट अभी मसल्स में देखो, आपको बताया था ना मैंने कि पायरुवेट बनता है, और अभी पढ़ा के आई हूं पायरुवेट किसे किसे बनाता है, एलेनिन, वेलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन। तो मसल्स अपने अमीनो ग्रुप को पायरुवेट को दे देता है, पायरुवेट बना लेता है एलेनिन। तो मसल्स का जितना भी एक्स्ट्रा अमीनो ग्रुप है वो एलेनिन लेके जाता है लीवर के पास, और अमीनो ग्रुप देकर के एलेनिन इसे कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज में, और फिर वो आ जाता है मसल्स के पास। ठीक है? हाँ। अच्छा, और देखो, मान लो कोई ऐसा है कि जो ग्लूटामेट के थ्रू भिजवाता है, तो वो ग्लूटामेट के थ्रू लेकर के आएगा, यहां डोनेट करके अल्फा केजी में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर वापस चला जाएगा अल्फा केजी, फिर कन्वर्ट होगा ग्लूटामेट में, फिर लेके आ जाएगा। एक और है ओए, ओ से बनाइए एस्पार्टेट, ओ से बनाएंगे एस्पार्टेट। कुछ ऑर्गन ऐसे हैं जो अपना अमीनो ग्रुप एस्पार्टेट की फॉर्म में भेजते हैं। मैं उम्मीद करती हूं आप कनेक्ट कर चुके होंगे कि जो हर एक बॉडी ऑर्गन का अमीनो ग्रुप है ना, वो किस किस फॉर्म में आता है। तो 4 अमीनो एसिड मेन है। एंट्री पॉइंट के लिए तो बस 2 थे, ग्लूटामेट, ग्लूटामाइन। बस एग्जिट करवाने के लिए, अमीनो ग्रुप को एग्जिट करवाने के लिए ग्लूटामेट, ग्लूटामाइन, एलेनिन, एस्पार्टेट, ये 4 अमीनो एसिड ऐसे हैं जो पूरी बॉडी के अमीनो ग्रुप को लीवर में लेके आते हैं, और लीवर सबसे लेकर के यूरिया में कन्वर्ट कर देता है, यूरिया फिर किडनी में जाता है। ठीक?
तो पता ही है आपको, ग्लूटामेट ग्लूटामाइन बनाने के लिए अल्फा केजी का इस्तेमाल करेंगे, एलेनिन बनाने के लिए पायरुवेट का इस्तेमाल करेंगे, एस्पार्टेट बनाने के लिए ओए का इस्तेमाल करेंगे। डन? हाँ जी, समझ गए ना? चलिए बस एक बार ये डायग्राम और समझ लीजिए, फिर क्लास को एंड करेंगे। ये डायग्राम समझ लीजिए, फिर क्लास को एंड कराऊंगी। जो मैंने बताया ना अभी, बस वो ही दिखाया गया है इसमें। बिल्कुल भी कंफ्यूज मत करना, ये पूरा डायग्राम आपको याद नहीं करना है, बस समझना है। ये पूरा डायग्राम डिट्टो याद नहीं करना है, बस समझना है कि कैसे कैसे हुआ है। ठीक, तो बस पूरा मजे में इसको समझेंगे। देखो, अमीनो एसिड आ गए, लीवर में आ गए हैं, तो ये है हमारा सेल में बना हुआ प्रोटीन, या फिर जो हमने डाइट में लिया है। हर प्रोटीन को तोड़ करके मैंने उसे अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर लिया, नो प्रॉब्लम, कर लिया है। ठीक, अब मान लीजिए इस अमीनो एसिड को भी तोड़ना है, तो इसका अमीनो ग्रुप रिलीज होगा, बट इसके अमीनो ग्रुप को हम डायरेक्ट नहीं भेजेंगे, अमीनो एसिड की फॉर्म में भेजेंगे, है ना? तो हम क्या करेंगे, इस अमीनो एसिड के अमीनो ग्रुप को ट्रांसफर करेंगे। कहां ट्रांसफर करेंगे? अल्फा केजी के पास। ठीक है, अल्फा केजी ने इस अमीनो ग्रुप को लिया, कन्वर्ट हो गया, देखो ग्लूटामेट में। अल्फा केजी अमीनो ग्रुप को लेकर के ग्लूटामेट में कन्वर्ट हो गया। अमीनो एसिड अपना अमीनो ग्रुप देकर के अल्फा कीटो एसिड में कन्वर्ट हो गया। मैं ये मान के चल रही हूँ, ये बात तो आपको बिल्कुल रट गई होगी अब, क्योंकि बार बार ये रिपीट हो रही है, बस थोड़ा सा कंडीशन चेंज हो जा रही है। ठीक, तो एक तो ये है कि किसी अमीनो एसिड का जो अमीनो ग्रुप है वो ग्लूटामेट की फॉर्म में आपके पास देखो आ गया है, यहां आ गया। मसल से कौन आया? एलेनिन। मसल से आया एलेनिन, एलेनिन अमीनो ग्रुप को लेकर के आया। लीवर के अंदर अल्फा केजी तो है ही, लीवर क्या करेगा? एलेनिन से अमीनो ग्रुप हटवाएगा, अल्फा केजी पर लगा लेगा, और अल्फा केजी बन जाएगा ग्लूटामेट, और एलेनिन बन जाएगा पायरुवेट। ठीक, तो ग्लूटामेट आ गए। अब क्या होगा देखो, अब क्या होगा, ग्लूटामेट बन गए हैं, मतलब सारा जो अमीनो ग्रुप है ना, हर जगह से आया हुआ, हर जगह से आया हुआ अमीनो ग्रुप ग्लूटामेट में हमने कन्वर्ट कर लिया। अब ग्लूटामेट से इस अमीनो ग्रुप को निकाल लेंगे, उसे फिर से अल्फा केजी में कन्वर्ट कर देंगे। अगर मसल से या कहीं से ग्लूटामाइन आया है तो वो भी यहीं पर एंट्री कर लेगा, ग्लूटामाइन के अमीनो ग्रुप को भी निकाल लेंगे। सारा अमीनो ग्रुप हमने इकट्ठा कर लिया। अब लीवर इस अमीनो ग्रुप को यूज करके यूरिया बनाएगा, यूरिक एसिड बनाएगा। बस ये प्रोसेस है। इस डायग्राम में बस अल्टीमेटली ये बताया है कि पूरी बॉडी का अमीनो ग्रुप अलग अलग अमीनो एसिड की फॉर्म में लीवर के अंदर आ गया। लीवर ने सबसे अमीनो ग्रुप लिया, ग्लूटामेट में कन्वर्ट कर लिया। अगर ऑलरेडी वो ग्लूटामेट में आया है तो ठीक है, अगर किसी और फॉर्म में आया है, मान लीजिए ग्लूटामाइन की फॉर्म में आया है, एलेनिन की फॉर्म में आया है, ओए की फॉर्म, एस्पार्टेट की फॉर्म में आया है, उन सभी से अमीनो ग्रुप लेके ग्लूटामेट में कन्वर्ट कर लेगा। फाइनली ग्लूटामेट से भी अमीनो ग्रुप ले लेगा, लेकिन फर्क है, अब तक तो चल रहा था ट्रांसफर ट्रांसफर कि यहां से यहां, लास्ट में ट्रांसफर नहीं हुआ, अमीनो ग्रुप को बस पूरा निकाल लिया गया है। अब कहीं ट्रांसफर नहीं कर रहे, अब तो सीधा उसे यूरिया साइकिल में भेजेंगे, यूरिया बनाएंगे। ओके एवरीवन, डन? मुझे बता दीजिए, यहां तक कोई डाउट तो नहीं? ये डायग्राम बिल्कुल भी याद नहीं करना है, बस समझना है। समझ लीजिए आप कि कौन कौन से अमीनो एसिड है जो पूरी बॉडी के अमीनो ग्रुप को लेकर के लीवर में छोड़ देते हैं। ओके एवरीवन, हाँ, तो बस इन्हीं को बोलते हैं ट्रांसएमिनेशन एंड ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन। क्या फर्क है दोनों में, इसी डायग्राम में समझ लो। देखो, अगर ट्रांसफर ट्रांसफर खेल रहे हैं कि एलेनिन से अमीनो ग्रुप लिया
और उसे अल्फा केजी को देके ग्लूटामेट बनवा लिया। ग्लूटामाइन से लेके आए, ग्लूटामाइन की फॉर्म में आया, अमीनो ग्रुप निकाला, ग्लूटामेट बना लिया। दिस इज कॉल्ड ट्रांसएमिनेशन। लेकिन फाइनल एक ऐसा भी स्टेप हुआ है जिसमें अमीनो ग्रुप ले लिया लेकिन कहीं ट्रांसफर नहीं किया। लास्ट वाला स्टेप, ये देखो ना, लास्ट वाला स्टेप, ये वाला स्टेप, इसमें मैंने ग्लूटामेट से अमीनो ग्रुप तो लिया लेकिन कहीं ट्रांसफर नहीं किया। अब इसको सीधा भेज रहे हैं यूरिया साइकिल में। इसे बोलते हैं ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन। ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन, फर्क समझो, ट्रांसएमिनेशन, डीएमिनेशन। ट्रांसएमिनेशन का मतलब है अमीनो ग्रुप को ट्रांसफर कर दिया, है ना, और डीएमिनेशन का मतलब है कि उसका अमीनो ग्रुप पूरा छीन लिया, कहीं ट्रांसफर नहीं किया। तो सबसे लास्ट वाले स्टेप में हुआ है डीएमिनेशन, बाकी सारे पहले वाले स्टेप में हुआ है ट्रांसएमिनेशन। सो ट्रांसएमिनेशन और डीएमिनेशन दोनों होकर के तब यूरिया साइकिल चलती है फिर। ठीक है, बस फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी शाम वाली क्लास में पढ़ेंगे और उसको कंप्लीट करेंगे। ओके एवरीवन? नहीं, बस हो गया, क्लास खत्म कर रही हूं मैं, पीडीएफ अभी शेयर कर दूंगी, बस आप जो है इसको एक बार गो थ्रू कर लेना। ओके एवरीवन? हाँ जी ठीक है, बिल्कुल पढ़ाऊंगी। डन एवरीवन? चलिए जी, तो मैं क्लास को एंड कर रही हूँ। चलो जी ठीक है। ओके एवरीवन, उम्मीद करती हूँ क्लास पसंद आई होगी आप लोगों को, आपने बहुत कुछ सीखा होगा। पीडीएफ में शेयर कर देती हूँ, एक बार इसको गो थ्रू कर लेना, और शाम की क्लास को थोड़ा जल्दी रखूंगी, 5 बजे के लगभग। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।